जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? चलिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। जी हाँ, तो बिल्कुल कल जो है मेरी थोड़ी सी एक इमरजेंसी आ गई थी, जिसकी वजह से जो है मुझे जाना पड़ा कहीं पे। और इस वजह से प्रोपोर्शन वाला जो टॉपिक है वो मैंने रिकॉर्डेड आप लोगों के लिए डाल दिया, ताकि आप लोग जो है उसको पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ सकें। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि पूरे अच्छे तरीके से आपने उस टॉपिक को समझा होगा, जाना होगा, एक एक चीज़ों को आपने जो है वो बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस लगाए होंगे। ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एज, और एज के सभी क्वेश्चंस को हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है। साथ में एक और बात बता दें, तो ये जो वीडियो है ये हमारे जितने रिकॉर्डेड बैचेस हैं उन सभी में जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे रिकॉर्डेड बैच हैं उसके जैसे कल के दिन आपका ये बैच रिकॉर्डेड बन जाएगा, तो भी अगर मैं कल के दिन नया कंटेंट किसी बैच में पढ़ाऊंगा तो वो वाला कंटेंट आपके बैच में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाली वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड बैच में आज अपलोड हो रही है और लाइव अभी चल रही है, तो वहाँ के भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग को अब एवरेज जो एज है पुरानी वाली वीडियो हट जाएगी, और ये नई वाली वीडियो आप लोगों को मेरी तरफ से मिलेगी, क्योंकि इसके जो कंटेंट है वो पहले वाले से और बेहतर है, क्वेश्चंस जो हैं वो और ज़्यादा जो हैं वो अपडेटेड हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किया है मैंने, बिल्कुल फ्रेश और नया कंटेंट है। साथ में जो एज का क्वेश्चंस आज मैं आपको कराऊंगा, इसमें सीजीएल के, सीएचएसएल के और एमटीएस के, साथ में मेंस के क्वेश्चन जो अभी 2020 में हुए थे 29 फरवरी और 3 मार्च को यहाँ तक, और सिलेक्शन फेज़ 9 जो आपका अप्रैल में जिसका आंसर किया है उसका, मतलब अभी तक मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन अपडेट करवा दिया है। ठीक है। और एक ही वीडियो में ये आज पूरा का पूरा आपका एज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो रेशियो हमने ख़त्म कर दिया, एलिगेशन आपका सॉरी आपका प्रोपोर्शन ख़त्म हो गया, आज एज ख़त्म हो गया। इसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा था वीडियो प्रोपोर्शन का, मज़ा आ गया था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छे से समझ में आया प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, बहुत अच्छे प्रतिभा जी। देखिए यही चीज़ें होती हैं, बहुत बार क्या होता है कि आप लोग को ही पता होता है कि आपकी भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से बाद में आप उस वीडियो को देख लेते हो। तो अल्टीमेट आप हमेशा इस चीज़ पर फोकस करें कि आपको कंटेंट मिलना चाहिए, और अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। लाइव रिकॉर्डेड कुछ नहीं होता, ये सब चौचलेबाजी होती है बच्चों की। नहीं, लाइव ही लेंगे, रिकॉर्डेड क्या है, ये नहीं है। मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि मुझे एक अच्छे कंटेंट की तलाश थी जो मुझे इंस्पेक्टर बना सके, और आपको भी एक अच्छे कंटेंट चाहिए ताकि वो आपको एक ट्रिपल स्टार आपको दोनों साइड दे सके। बस इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए, तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सर्च एनालिसिस कब होगा? बहुत जल्द होगा मनीष कुमार, चिंता की बात नहीं है। आ जाइए, तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एज। अब देखो एज के बारे में क्या है, बहुत एक अच्छा टॉपिक है। ठीक। और एज कहीं ना कहीं निकल कर आपका परसेंटेज से आया है और रेशियो से आया है। जैसे मान लीजिए कि हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। एक हमारा हो गया मुन्ना और दूसरा हमारा हो गई मुन्नी। ठीक है। मुन्ना मुन्नी कंसेप्ट, बिल्कुल मुन्ना और मुन्नी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे मुन्ना को लेकर, ठीक है, तो मान लीजिए कि मुन्ने की जो उम्र है, ठीक है, वो 10 साल है। ठीक। मुन्ना जो है वो 10 साल है, और अभी जो है मान लीजिए कि आपको तीसरी क्लास में है, इसको मुन्नी पसंद आ जाती है। और मुन्नी की उम्र कितनी साल है? मुन्नी की उम्र 8 साल है। मुन्ना बड़ा होकर सोचता है कि अगर मेरे भविष्य को आगे कोई उज्जवल करेगा तो वो यही मुन्नी करेगी। ठीक है। मैं बस आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि इनके उम्र का रेशियो देखो ज़रा, तो क्या है? 5 और 4 का रेशियो है। ठीक है। आज से 5 साल के बाद मुन्ना का उम्र कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। और मुन्नी का उम्र कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 8 और 5 13 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? तो सॉरी 10 5 15, और ये हो जाएगा 13। चलो, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आज मुन्ना का उम्र 10 साल है और मुन्नी का उम्र जो है वो मान लीजिए 8 साल है। तो इनका जो रेशियो है वो कितना है? 5:4 है। अगर मान लीजिए मुन्ना का उम्र हम 5 साल के बाद देखें, तो 5 साल के बाद मुन्ना का उम्र 15 हो जाएगा, 5 साल के बाद ये 13 हो जाएगा।
तो ये 15 और 13 के रेशियो में आएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी हम कुछ साल के बाद कहते हैं, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो इन दो लोगों का रेशियो जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो रेशियो सेम रहे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इनका गैप रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है, आज मुन्ने की उम्र 10 साल है, मुन्नी की उम्र 8 है। आज से 5 साल बाद ये 15 होगा, ये 13 होगी। आज से 10 साल के बाद ये लड़का 10 से बढ़कर 20 हो जाएगा और 10 साल के बाद ये 18 हो जाएगी। लेकिन जो इनके उम्र का गैप रहेगा, इनके उम्र का गैप यहाँ 2 साल है, यहाँ भी 2 साल है और यहाँ 2 साल है, तो हमेशा जो इनके बीच का जो गैप रहेगा ना मेरे भाई, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बहुत अच्छी बात है। तो जो गैप रहने वाला है बच्चों, वो हमेशा सेम होने वाला है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे गैप कभी नहीं बदलता है, गैप सेम रहेगा दो लोगों का। तो इसी तरीके से जैसे मानिए हम जितने भी सवाल देखेंगे, मान लीजिए कल के दिन कह दिया जाए कि आज दो लोगों के उम्र का अनुपात इतना है, ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कुछ समय के बाद, तो कुछ समय के बाद लोगों का उम्र का अनुपात यदि मान लीजिए 6:7 हो जाता है, तो यदि बच्चे यहाँ पर 2 यूनिट का गैप है ना, तो यहाँ भी 2 यूनिट का ही गैप होना चाहिए। अगर 2 यूनिट का गैप नहीं है तो इस गैप को हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, गैप 1 यूनिट का है, यहाँ पर गैप 2 यूनिट का है, तो हमें क्या करना होता है, इस गैप को आपको बराबर करना होता है। अगर यहाँ 2 है तो इसको भी 2 बनाएंगे, किससे गुना करके, 2 से। 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये हमारा 14 हो जाएगा, और ये हमारा 5 और 3 का रहेगा ही। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज आपकी मैडम जिनसे भी आप रात में व्हाट्सएप पे बात करते हैं, वो आपसे अगर 2 साल छोटी हैं, 3 साल छोटी हैं, तो चाहे आप कितने साल आगे की भी बात कर लें या कितने साल पीछे की भी बात कर ले, वो आपसे 2 साल छोटी ही रहेंगी। जब आप नन्हे मुन्ने जो है आपके बच्चे आ जाएंगे इस दुनिया में, तब भी आपकी मैडम आपसे 2 साल छोटी रहेंगी। ठीक है, जब आप और वो एकदम बूढ़े हो जाएंगे और कहीं पर मान लीजिए गोवा के बीच पर बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे, तब भी वो आपसे 2 साल छोटी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमेशा 2 साल छोटी होंगे। इसीलिए जो गैप होता है ये हमेशा फिक्स होता है, चाहे आप कई साल आगे की बात कर लें या कई साल पहले की बात कर लें। ठीक है, चलिए। सर मैं हिम्मत हार गया था, बट आपका वीडियो देखकर अब सॉल्यूशंस मिनटों की जगह सेकंडों में होते हैं। बहुत शानदार मेरे बच्चे। ठीक है, अब जैसे सबसे पहला मैं आपको शुरुआती करता हूँ सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सबसे नया वाला क्वेश्चन मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आज के समय में माया और छाया का जो अनुपात है वो 6:5 है। 15 साल के बाद उनका रेशियो 9 और 8 का हो जाता है, तो माया का प्रेजेंटेज क्या होगा। मतलब आज की वीडियो में मैं आपको देखना एज ऐसे पढ़ाने वाला हूँ और आप ऐसे पढ़ने वाले हैं, बोलेंगे सर क्या पढ़ा, मजा आ गया। ठीक है, मतलब बिल्कुल वाकई में दिल खुश हो गया सर, और जिस टॉपिक से आप भागते थे ना वो आपका मोहब्बत हो जाएगा एकदम आपको उससे। बस आप इस सवाल को देखिए, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात दे रखा है और अब से 15 वर्ष के बाद उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो माया की वर्तमान आयु। 3-4 तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला वाला टाइप ये है। ठीक है, निशा कहती हैं सर प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है निशा, बहुत दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, मेरा दिल खुश हो गया आप लोगों की वजह से, धन्यवाद भाई। ठीक है, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो आप लोग का पार्टनरशिप भी ऐसे ही अच्छे से कंप्लीट होगा, बस चिंता ना करो। और एजेस भी आ जाइए। तो जैसे मानिए कि क्या हमसे दिया गया है, प्रेजेंट में जो एज है वो कितना दिया गया, तो बोला सर इनका आज का अनुपात 6:5 है। एज माया और छाया का, ये हमारी माया है और ये हमारी छाया है। ठीक है, उनका प्रेजेंट जो एज है, ये प्रेजेंट एज है हमारा, और प्रेजेंट में रेशियो कितना है, 6 और 5 का है। 15 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद इनका रेशियो 9 और 8 का बदल जाता है। ऐसे हालात में माया की उम्र कितनी है, छाया की उम्र कितनी है, ये पूछा जाता है। मैंने आपसे कहा हम आपको 3 तरीके से बताएंगे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, तीनों मेथड आप देखिएगा। ठीक है, तो जैसे मानिए सबसे पहले मेथड 1 क्या कहेंगे, तो मेथड 1 हम रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड से हम कैसे करेंगे, माया और छाया का जो अनुपात है वो 5:6 है। 15 साल के बाद ये अनुपात 9:8 हो जाता है। मैंने हमेशा से क्या कहा है, दो लोगों के उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पर आप गैप देखिए, तो यहाँ पर गैप कितने का है, 1 यूनिट का, और यहाँ पर गैप कितने का है, 1 यूनिट का। अगर गैप बराबर है ना सर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर गैप बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे।
हम बराबर उसको करेंगे। तो हमने कहा सर देखो 5 से 8 कितना यूनिट है, तो 3 यूनिट है। कितना यूनिट है, तो 3 यूनिट है। और यही 3 यूनिट कितने साल के बराबर है, तो यही 3 यूनिट 15 साल के बराबर। 3 यूनिट 15 साल के बराबर। तो बच्चे बताओ जरा यहाँ पर 1 यूनिट कितने साल के बराबर होगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा ऑटोमेटिक निकल कर चला आएगा 5 साल। 1 यूनिट का मान निकल के चला आएगा प्रेजेंट 5 साल। ठीक है, तो माया की उम्र कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 5 साल, तो माया कितने की साल की हो गई बताओ, 6 इंटू 5 30 साल की हो गई। और छाया कितने साल की हो गई, तो 5 इंटू 5 25 साल की हो गई। ये इनका प्रेजेंट पूछा गया था। ठीक है, बोला गया ना प्रेजेंट एज, सॉरी ये मान लो यहाँ पर एट प्रेजेंट रेशियो ऑफ माया एंड छाया इज इतना 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ देयर रेशियो, हाँ सही है, ये प्रेजेंट एज हो जाएगा। ये कैसा एज हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज हो जाएगा, क्योंकि हमने ये प्रेजेंट एज माना है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो माया का पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ गया बात आप लोग, कितना प्यारा क्वेश्चन है कि आज के समय में दोनों का अनुपात इतना है, 15 साल के बाद यानी फ्यूचर में इनका अनुपात इतना हो जाएगा। तो यहां पर हमने कहा 3 यूनिट, ये भी बढ़ गया 3 यूनिट, यानी वही 3 यूनिट 15 साल के बारे में बता रहा है, यानी यहाँ 1 यूनिट 5 सालों के बारे में बता रहा है। तो हमारा यहाँ पर 6 यूनिट 30 साल के बारे में बताएगा, 5 यूनिट 25 साल के बारे में। अगर हमसे ये पूछा जाए कि 15 साल के बाद माया की उम्र क्या होगी, तो इसमें 15 जोड़ दीजिएगा। 15 साल के बाद छाया की उम्र क्या होगी, तो 15 जोड़ देंगे। मैंने कहा ये मेथड नंबर 1 है। अब आ जाइए बच्चे मेथड नंबर 2 पे। इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से भी करते हैं। कौन से मेथड से करते हैं वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमें इतना लिपापोती नहीं करना, हमें बहुत आसान तरीके से इस भाषा सवाल को लिखना है। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ाया है, परसेंटेज में भी पढ़ाया है, हर जगह पे। तो मैंने आपको कहा कि देखो शुरू में इनका अनुपात कितना था, तो शुरू में इनका जो अनुपात था वो 6:5 था, ये प्रेजेंट का था। ठीक है, बाद में यहाँ पर ये जो रेशियो है वो किस अनुपात में बदल जाएगा, तो 9:8 में बदल जाएगा। और कितने साल की बाद की बात है, तो इसमें भी 15 साल की बात है, इसमें भी 15 साल की बात है कि 15 साल के बाद ये, 15 साल के बाद ये। तो बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मेथड नंबर 2 को क्या कहते हैं मेरे भाई, मेथड नंबर 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो है यहाँ पर बहुत ही साफ तौर पर जो है समझना होता है कि 6:5 था और बाद में आफ्टर ये क्या हो गया, इतना हो गया। तो शुरू में जितना है उतना लिखते हैं, जितना बाद में हो जाएगा वो रेशियो लिखते हैं, और कितने कितने साल के बाद होगा वो लिखते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 8 का 6 गुना कितना होता है, 48, और 9 का 5 गुना कितना होता है, 45। तो 8 का 6 गुना 48, 9 का 5 गुना 45। दोनों का अंतर कितने का है, तो दोनों का अंतर बोलोगे सर 3 यूनिट का है, तो यहाँ 3 यूनिट लिख दिया। ठीक है, बराबर होगा यहाँ पे 15 का 9 गुना कितना होता है बच्चे, तो 15 का 9 गुना आप बोलोगे सर 15 9 135 होता है। और 15 का 8 गुना कितना होता है, तो बोलोगे 120 होता है। 135 में से 120 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 15 साल। कितना आ जाएगा, तो 15 साल। यानी 3 यूनिट कितने के बराबर, 15 साल के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 5 साल के बराबर। तो 6 यूनिट कितने के बराबर, तो बोलोगे सर ये माया थी और ये छाया थी, तो 6 यूनिट कितने के बराबर, तो बोलोगे सर 6 यूनिट हमारा 30 साल के बराबर। यानी तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 30 साल ही आ जाएगा। ठीक है, समझिए। तो ये मेथड नंबर 2 क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड नंबर 2 के अनुसार शुरू में जो रेशियो है वो लिख दीजिए, बाद में जो रेशियो है वो लिख दीजिए, आपने किसमें कितना बढ़ाया वो लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यही सवाल प्रतिशत में होता, 2 लोगों के इनकम का अनुपात इतना था, दोनों में 15-15 रुपए बढ़ा दिए, अब उनके इनकम का अनुपात इतना हो गया, आय का अनुपात हो गया। तो बताओ पहला कितना कमाता है, दूसरा कितना कमाता है। सेम तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जाएंगे और यहाँ पर इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लेंगे, इस डिफरेंस को इस डिफरेंस के बराबर कर देंगे, तो यूनिट का जो मेजरमेंट है वो साल में आ जाएगा। 3 यूनिट 15 साल के बराबर, 1 यूनिट 5 साल के बराबर, तो 6 यूनिट 3 साल के बराबर। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है मेथड नंबर 3, जिसको हम कहते हैं बेसिक मेथड। लेकिन ये बेसिक कहने में है, लेकिन है बड़ा जबरदस्त। इसीलिए जबरदस्त है क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी सवाल आ जाए ना, तो ये उस पर लागू होता है। थोड़ा सा लंबा जा सकता है बट समझने में उतना ही ज्यादा आसान है, और हर चैप्टर के सवालों को बनाने में आपको ये मदद करेगा। जैसे अगर बात करते हैं मेथड नंबर 3 को लेकर दोस्तों, तो मान लीजिए ये हमारी माया मैडम है और ये हमारी छाया मैडम है। ठीक है, दोनों का जो एज का रेशियो है वो कितना है, 6x और 5x है।
तो मान लीजिए कि हम कहते हैं माया की उम्र हमारी 6x है, छाया की उम्र जो है वो हमारी 5x है। कितने साल के बाद की बात हो रही है? तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, दोनों में 15 साल बढ़ाने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए माया में भी 15 बढ़ाने हैं और छाया में भी 15 बढ़ाने हैं, तो ये हो जाएगा। दोनों में कितना बढ़ाना है? दोनों में 15 साल बढ़ाने हैं। और उसके बाद ये रेशियो कितने का बन जाएगा? तो उसके बाद ये रेशियो आपका 9/8 का बन जाएगा। याद करो परसेंटेज का वो दिन जब हम पढ़ाया करते थे कि यार दो लोगों का जो यहाँ पर इनकम का रेशियो है, ठीक है, वो कितना है? तो दो लोगों का इनकम का रेशियो 6 और 5 का है। इसमें भी 15 रुपए बढ़ा दिया, इसमें भी 15 रुपए बढ़ा दिया, अब इनके इनकम का रेशियो इतना हो गया। तो बताओ पहले इनका इनकम कितना था? ठीक, उसी तरीके से प्रॉफिट लॉस में भी ये क्वेश्चन होता है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, दोनों के क्रय मूल्य में इतना बढ़ा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नया क्रय मूल्य का रेशियो। सीपी का तो बताओ कितना था? बस बात खत्म। इसमें फायदा यहाँ पर ये है ना कि जरूरी नहीं है कि 15 और 15 हो सकता है ऐसा बोले कि माया की उम्र 15 साल के बाद और छाया की उम्र 10 साल के बाद। तो माया में 15 बोलेगा तो 15 जोड़ेंगे, छाया में 10 बोलेगा तो 10 जोड़ेंगे। इसीलिए आपका मेथड नंबर 3 यूनिवर्सल हो जाता है। मेथड नंबर 3 यूनिवर्सल इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी दे दिया जाए तो आप इसको बना सकते हैं। आप गुना करिए, 8 का 6 गुना बोलेंगे सर 48x हो जाएगा, 15 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और 15 का 9 गुना हमारा 135 हो जाएगा। 48 में से 45 गया तो बोलेंगे सर 3x हो जाएगा, और 135 में से 120 गया तो हमारा 15 हो जाएगा। x का मान बच्चे कितना आ जाएगा? x का मान 5 साल आ जाएगा। यदि x का मान 5 साल आ जाएगा ना, तो आप माया की जो उम्र है यहाँ पर वो 6x है, तो बोलेंगे सर 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 × 5 बराबर 30 साल हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है? बता दीजिए जल्दी से। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के 3 तरीके। अब आगे के सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। आपको जो भी यहाँ पर तीनों मेथड में से मैंने बताया ना, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे ना, आप उस मेथड को फॉलो करिए और आप उससे पढ़िए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ सके। बट हमेशा बोलूंगा जो ये लास्ट वाला मेथड है ये यूनिवर्सल है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करेंगे आप तो आप बता सकते हैं। अगर नंबर ऑफ ईयर सेम है तो पहला वाला मेथड लागू हो जाता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ ईयर सेम नहीं है तो पहला वाला मेथड लागू नहीं होगा। जैसे आज ये क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। कहा गया द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ डॉटर, माँ और बेटी के उम्र का अनुपात 7:1 है। 5 साल के बाद यह रेशियो 4 और 1 का बन जाता है। बताओ उनके प्रेजेंट एज में अंतर कितने का होगा? ठीक है, इज दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट? सयान राय कहते हैं। अरे भैया देखो क्या लिखा हुआ है, सीजीएल 2020 प्री लिखा हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। बताना, मेंस में के भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, परेशान मत हो ना, अभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो बनाइए जल्दी से। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है ना, आप उस मेथड को चूज करके बस मुझे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए एक बार। एज का फर्स्ट क्लास है क्या? बिल्कुल एज का फर्स्ट क्लास है, और इसी क्लास में पूरा एज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी क्लास में पूरा एज हम आपका खत्म कर देने वाले हैं। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका ये। आप बोलेंगे सर माँ और डॉटर का जो एज का अनुपात है ना वो 7:1 है। ठीक है, मेथड नंबर 1 से करेंगे तो बोलेंगे सर रेशियो कितना है? 7 और 1 का। 5 साल के बाद ये रेशियो कितना हो जाता है? 4 और 1 का। मैंने कहा दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन दो लोगों के उम्र का अंतर नहीं बदल सकता। जैसे आपकी जो महिला मित्र हैं वो अगर आपसे 5 साल छोटी हैं तो आजीवन वो आपसे 5 साल छोटी रहेंगी। कभी किसी दिन ऐसा होगा नहीं कि चमत्कार हो जाए वो आपसे बड़ी हो जाए। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर इन दो लोगों का गैप 3 यूनिट का है और यहाँ पर गैप अगर 6 यूनिट का है, तो मुझे इस गैप को पहली बात तो बराबर करना है। बराबर करना है तो जनाब क्या करना पड़ेगा? बराबर करना है तो हमें इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर ये 2 से गुना होगा तो ये भी 2 से गुना होगा, और ये भी 2 से गुना होगा। समझ गए मेरी बात को आप? अब आप बोलेंगे सर देखो ये 7 यूनिट था और कितना यूनिट हो गया? 8 यूनिट हो गया। या ये 1 यूनिट है और ये कितना यूनिट हो गया? 2 यूनिट। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? तो 1 यूनिट का।
और ये 1 यूनिट कितने के बारे में बता रहा है सर, तो 1 यूनिट जो है यहाँ पर 5 साल के बारे में बता रहा है। 1 यूनिट कितने बारे में बता रहा है, तो 1 यूनिट 5 साल के बारे में बता रहा है। बोला गया है डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। ये हमारी माता जी हैं और ये हमारी डॉटर जी हैं, ये माँ है और डॉटर है, ठीक है, ये लिखो यहाँ, और ये उनका प्रेजेंट एज है, ठीक है, रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ मदर टू डॉटर। बोला गया इनके बीच का जो है वो डिफरेंस बता। जला दिया क्या कुछ? तो यहां पर कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज, इनके प्रेजेंट एज में डिफरेंस कितने का है। 1 यूनिट का मान 5 साल, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का मान 30 साल हो जाएगा। यानी इनके प्रेजेंट एज का अंतर कितना आएगा सर, 30 आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। अगर आप इसको मान लीजिए बेसिक मेथड से करेंगे तो बेसिक मेथड से वही कहानी रहेगी, ठीक है। आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, हमने आपको सारे मेथड सिखा दिए हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, ए और बी का प्रेजेंटेज का रेशियो कितना है, 7 और 8 का है, ठीक। कहा गया 6 साल के बाद उनका जो एज है वो आपका 8 और 9 का हो जाता है। यदि सी का जो प्रेजेंटेज है ना वो 10 साल ज्यादा है किसके प्रेजेंटेज से, ए से, तो बताओ सी का प्रेजेंटेज कितना होगा। ये भी सवाल सीजल 2020। मैंने कहा ना कि जब जब कोई ऐसा टॉपिक लगेगा, मतलब हम और पूरी कंटेंट टीम डिसाइड करती है, ठीक है, कि यार ये एक नया कंटेंट अब बनाने की जरूरत है, तो हम हर बैच में जो है कुछ ना कुछ नया कंटेंट जरूर लेकर आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमने आपका इस वाला कंटेंट भी, मुझे लगा कि नहीं पुराना वाला ये जो है वो बेकार हो चुका है, एक नए कंटेंट को देने की आवश्यकता है, नए सवाल जितने पूछे गए उनको देने की आवश्यकता है। इस वजह से एक नए कंटेंट के साथ आप लोगों को मैंने ये वीडियो एक तरीके से गिफ्ट में दिया है, जो रिकॉर्डेड बैच वाले स्टूडेंट हैं। और बाकी नए बैच में तो ये क्लास लाइव चल रही है तो वो अटेंड ही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सवाल में जो है यहाँ पर ए और बी का रेशियो 7 और 8 का है, 6 साल के बाद यह रेशियो इतना हो जाता है। सेम कंसेप्ट लगाएंगे सर, ज्यादा दूर नहीं भागेंगे, हम बोलेंगे यार ये ए और बी हो गया हमारा, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है और आफ्टर में ये रेशियो कितना हो रखा है। हमने कहा देखो आज के समय में इनका अनुपात कितने का है, तो 7 और 8 का अनुपात है, ठीक है। 6 साल के बाद यह रेशियो कितने का हो जाएगा, तो 8 और 9 का हो जाएगा। यहाँ गैप 1 यूनिट का है, यहाँ गैप 1 यूनिट का है, गैप सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो 8 से 9 हो गया, कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट। और यही 1 यूनिट कितने के बारे में है, तो यही 1 यूनिट जो है वो हमारा 6 साल के बारे में बताता है। यही 1 यूनिट किसके बारे में बताता है, 6 साल के बारे में। अब कहा गया यदि सी का जो प्रेजेंटेज है वो 10 साल ज्यादा है किसके एज से, ए के एज से, तो सबसे पहले ए का मुझे प्रेजेंटेज बताओ कि ए का एज कितना होगा। 1 यूनिट 6 साल के बराबर, तो ए का एज तो 7 यूनिट है, यानी 7 इंटू 6 42 साल हो जाएगा। और अगर ए का एज 42 साल है तो सी का एज कितना होगा, तो सी का एज जो है वो 10 साल ज्यादा होगा, यानी 42 में 10 ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तसल्ली से, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, ठीक है। सुस्ती में कोई नहीं बैठेगा, सुस्ती में बैठे तो बहुत पिटाई लगने वाली है, जान लो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ही अब आपका मेंस का करवा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल 2019 मेंस का क्वेश्चन है आपका ये। 20 मेंस का भी क्वेश्चन करवाएंगे, 18 मेंस का भी क्वेश्चन करवाएंगे, परेशान ना हो। आज ये चौथा सवाल देखिए, आप बोलेंगे सर 2 लोगों के रेशियो जो है उम्र का दे रखा है 3 और 5 का, 5 साल के बाद उनका रेशियो 13 और 20 का हो जाता है, तो बताओ बी का प्रेजेंटेज कितना होगा। मुझे अगर मैं ये सवाल बनाऊं उससे कई गुना ज्यादा खुशी आपको तब मिलेगी जब आप ये सवाल बनाएंगे, क्योंकि आपको फील होगा कॉन्फिडेंस कि यार चौथा क्वेश्चन ही मेंस का लगा दिया, और क्या चाहिए मतलब, ठीक है। तो जल्दी से जो है आप इस सवाल का आंसर दीजिए खुद से, तो मजा और आने वाला है। आंसर दीजिए चलिए, ठीक है। बताइए, बोलेंगे सर बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया सर, क्या दे दिए क्वेश्चन आप बताइए। आपने कहा सर ये ए है और ये बी है और ये इनका प्रेजेंटेज है, प्रेजेंटेज का रेशियो कितना है, तो बोलेंगे सर 3 और 5 का है, इसको अलग कलर से लिख देंगे। और बाद में ये रेशियो कितना हो जाता है देखते हैं, ठीक। आप मुझे बताइए सर प्रेजेंट में रेशियो कितने का है, तो 3 और 5 का है,
और बाद में यही रेशियो कितने का हो जाता है, 13 और 20 का हो जाता है। ठीक है, यहां पर गैप कितने का है सर, यहां पर गैप 7 का है। ठीक है, और यहां पर गैप कितने का है, 2 का है। हमेशा हमने क्या कहा है आपसे, हमेशा हमने कहा है कि गैप को बराबर किया जाता है। क्या किया जाता है, गैप को बराबर किया जाता है। तो 2 वाले के पास 7 नहीं है तो 7 दे दो, 7 वाले के पास 2 नहीं है तो 2 दे दो। जैसे आप इसको गुना करोगे तो 7 का गुना लगाओगे तो 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे में आपने दोनों का गुना किया है तो 2 से 13 को गुना करोगे तो 26 हो जाएगा, 2 इंटू 20 आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना यूनिट आपका बढ़ चुका है, 5 यूनिट। और यही 5 यूनिट जो है वो कितने के बारे में बता रहा है, तो यही 5 यूनिट जो है आप देखेंगे तो 5 साल के बारे में बता रहा है, 5 ईयर हेंस। यानी यही 5 यूनिट आपके 5 साल के बारे में, 5 यूनिट 5 साल के बारे में, 1 यूनिट 1 साल के बारे में। तो बी का प्रेजेंटेज क्या होगा, तो बी का प्रेजेंटेज देखो ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो 5 यूनिट 5 साल, 1 यूनिट 1 साल, तो 35 यूनिट 35 साल। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, उजाला कुमारी, बादल साहू, राज, बहुत अच्छे, बहुत शानदार बच्चे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 जनवरी 2022, पांचवा क्वेश्चन, वापस से सीजीएल का मेंस। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि 18 मेंस भी डाला है, 19 मेंस का भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, 20 मेंस के भी मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं। इतना अपडेटेड किसी का बैच नहीं होगा जितना मेरा होता है हमेशा से। ठीक है, सबसे मोस्ट और सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन एकदम टाइप वाइज, लेवल वाइज और अपडेटेड कराकर बिल्कुल डालना आप लोगों के लिए। तो 29 जनवरी 2022, आज से जोड़ लीजिए 3 महीने पहले का सवाल। ठीक है, पेपर उधर एसएससी करवाती है, इधर आपके सीधा का सीधा शीट में सवाल छप जाता है कि बच्चों को करवाना है। बोला गया 8 साल के पहले ए और बी का जो अनुपात है वो 5 और 4 का है। ठीक है, आज के समय में मौजूदा उनका प्रेजेंटेज जो है वो हमारा 6 और 5 का है। तो बोला गया व्हाट विल बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ, 7 साल के बाद उनका एज का जो सम होगा वो क्या होगा। एकदम प्यार प्यार से धीरे धीरे मध्यम मध्यम करके हम आगे बढ़ेंगे। पूरी शीट में 21 सवाल है, सभी चीजों को सॉल्व करेंगे। हमने कहा देखो भैया बात ऐसी है ना, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आज के समय में। तो 8 years अगो ए और बी का जो एज था वो कितना था, 5 और 4 का था। मान लीजिए 8 साल अगो की बात है, ये किसकी बात है, अगो की बात है। फिर उसके बाद अगर हम प्रेजेंट में जाएं, आज से 8 साल के बाद जाएं, ठीक है, तो प्रेजेंट में जाएं तो उनका जो एज है वो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। यहां पर गैप कितने का, 1 यूनिट का। यहां पर गैप कितने का, 1 यूनिट का। बराबर नहीं करना। कितने साल के बाद जाने की बात कही गई है, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, 8 year अगो, आज से 8 साल पहले जो था वो रेशियो ये था, इसके 8 साल के बाद रेशियो ये हो गया। यानी यहां पर कितना यूनिट है, तो बोलेंगे 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट किसके बारे में बताएगा, तो 8 साल के बारे में। 1 यूनिट किसके बारे में बताएगा दोस्तों, 8 साल के बारे में। बोला गया व्हाट विल बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 year फ्रॉम नाउ। तो एक बात बताओ, ए का एज कितना होगा बताओ, तो 1 यूनिट 8 साल के बारे में। तो ए का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितना है, तो 8 इंटू 6 48 साल हो जाएगा। और बी का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 8 इंटू 5 40 साल हो जाएगा। ठीक है, कहा गया है कि 7 साल के बाद क्या होगा, तो इसमें भी आप 7 जोड़ दो, इसमें भी आप 7 जोड़ दो। तो 48 7 कितना हो गया बच्चे, 55, 40 साल हो गया 47, 7 5 12, 5 4 9 1 10, 102 साल बोला है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां पर एक तो आप ऐसे कर लो बच्चों की तरह, ऐसे ए का उम्र निकाला, बी का उम्र निकाला, फिर ए में 7 जोड़ा, फिर बी में 7 जोड़ा, फिर ए का मान आया, फिर बी का आया, फिर जोड़ो। और नहीं तो एकदम स्मार्ट अप्रोच लगाओ, सीधा का सीधा बोलोगे देखो 1 यूनिट कितने के बराबर, 8 साल के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर, देखो 8 साल के बराबर। यही फर्क होता है ना एक बच्चे वाले तरीके में, जैसे होता नहीं बच्चा घूमते रहता है बेचारा, नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा, वो एक तरीका लगाता है, एक स्मार्ट लीजेंड जो तरीके लगाते हैं। 1 यूनिट का मान 8 साल, सीधा बोलोगे ए और बी का मतलब कितना हो गया, 11 यूनिट। 1 यूनिट का मान तो 11 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 88 हो गया। ए में भी 7 साल बढ़ेगा, बी में भी 7 साल बढ़ेगा, यानी दोनों में 14 बढ़ेगा। 88 में 14 जोड़ दिया, आ गया हमारा 102, बात खत्म। तो इससे करने से बेहतर ऐसे कर लो। ये समझने की बात है ना, आपके ऊपर समझने की अंडरस्टैंडिंग है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे समझते हो। आप ए को अलग निकालते हो परीक्षा में, बी को अलग निकालते हो, फिर दोनों में 7-7 जोड़ के फिर तब टोटल करते हो, या सीधा बोलोगे हमको दोनों का टोटल चाहिए। ठीक है, अलग अलग से कोई मतलब ही नहीं है। 1 का मतलब 8 हो गया, 11 का मतलब 88 हो गया, ए में भी 7 बढ़ा दिया, बी में भी 7, यानी दोनों में 14 बढ़ गया, 102 आ गया आंसर, बात खत्म।
ठीक है, तो पेपर में सही तरीका लगाओ, सही अप्रोच लगाओ, एक एक सेकंड, एक एक डॉट आपका वहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सीजीएल 4 जून 2019 प्री का क्वेश्चन, बताइए। सर आपकी बुक कब आने वाली है? आएगी मेरे भाई, बहुत जल्द आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर अगो वाज, 4 साल पहले जो रेशियो था वो कितना था? 4 और 5 का था। 8 साल के बाद, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 4 साल पहले, अब यहां से हम जो है गियर को बदलते हैं। गाड़ी जो है वो पहली गियर में चल रही थी, अब गाड़ी दूसरे गियर में चलने को तैयार है। एकदम कुर्सी की पेटी जो है वो बांध लीजिए, मतलब सीट बेल्ट बांध लीजिए, अब गियर बदलेगा, गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। ठीक है, अब जब तक आप पीछे देख रहे थे ना, वो सिंगल केस देख रहे थे कि या तो हमें 4 साल पहले जाना था या 4 साल बाद जाना था। अब आप डबल केस देखेंगे। डबल केस में क्या होगा? 4 साल पहले की वैल्यू देगा, 4 साल बाद की वैल्यू देगा, प्रेजेंट पूछ सकता है। ठीक है, जैसे ये सवाल देखिए, ए और बी का जो है 4 साल पहले का रेशियो दे रखा है 4 और 5 का, फिर 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 8 साल के बाद का रेशियो दे रखा है 11 और 13 का। बोला है प्रेजेंट एजेस का जो सम होगा वो क्या होगा। अब वही बात मैंने कहा ना कि अब तक जो सवाल था वो ऐसा था कि आज के समय में मौजूदा जो अनुपात है वो इतना है, 5 साल के बाद कितना होगा बता देते थे, या मौजूदा अनुपात इतना है, 5 साल के बाद इतना है, तो प्रेजेंट कितना होगा बता देते थे। अब यहाँ डबल डबल केस हो गया। डबल डबल केस क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि हम समझते हैं ये व्यक्ति जो है यहाँ पर है, ये पर्सन का जो एज है वो यहाँ पर है। ठीक है, फलाना अनुपात फलाना ऐसे करके है। हम बात करते हैं रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर अगो। अगर अगो जाने की बात करेगा ना तो हम पीछे जाएंगे। ठीक है, और अगो जाएंगे तो यहां पर लिखेंगे कि ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, तो अगो का यहां। फिर उसके बाद अगर बोलेगा हमसे कि 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आफ्टर बोलेगा, तो हम यहां पर आफ्टर जाएंगे। ठीक है, हमें कितना साल पीछे जाने को कहा गया है, तो हमें यहां पर कहा गया 4 ईयर को, यानी यहां पर हम 4 साल पीछे गए इस प्रेजेंट एज से। अगर बीच वाले को प्रेजेंट मानते हैं तो इससे 4 साल पीछे, और उसके बाद यदि हम इससे आगे जाने की बात करते हैं 8 साल, तो ये हमारा 8 साल आगे हो जाएगा। अब 4 साल पीछे जाते हैं तो रेशियो हमें क्या मिलेगा, तो 4 और 5 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, और यदि हम इससे 8 साल बाद आगे जाने की बात करते हैं, जो रेशियो मिलेगा वो हमें 11 और 13 का रेशियो मिलेगा। तब हमसे कहा जाता है प्रेजेंट का रेशियो बताओ। प्रेजेंट में ए का मान कितना होगा, प्रेजेंट में बी का मान कितना होगा, प्रेजेंट में ए प्लस बी का मान कितना होगा, बस हमसे ये पूछा गया है। सनी भारद्वाज कहते हैं सर हम परसों आपसे बत्रा सिनेमा पे मिले थे। चलिए बहुत अच्छी बात है सनी यार। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए, बस पढ़ते रहिए अच्छे से, आ जाइए। तो हमसे कहा गया देखिए प्रेजेंट का रेशियो है, 4 साल पहले का रेशियो ये था और 8 साल बाद का रेशियो हमारा ये था। क्लियर है ये बात भाई मेरे? ठीक है, आपसे प्रेजेंट का रेशियो पूछ सकता है, वैल्यू पूछ सकता है, कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा ठीक है सर देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 4 साल पहले और 4 साल के बाद। मैं हमेशा कहता हूं कि पूरे के पूरे एज में आजीवन आपको एक ही बात ध्यान रखना है, 2 लोगों के उम्र का जो गैप है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि जो वो हैं जिनसे आप रात में बात करते हैं, वो आज आपसे जितनी वर्ष छोटी है ना, आज से 5 साल बाद भी उतनी ही वर्ष छोटी रहेंगी। ठीक है, यानी यहां पर गैप देखिए तो कितने का है, 2 का है, और यहां गैप देखिए तो कितने का है, 1 का है। क्या हमको गैप बराबर करना है? बोलोगे हाँ सर गैप बराबर करेंगे। गैप बराबर करने के लिए किससे गुना करेंगे? 2 से, क्योंकि अगर यहां 2 है तो यहां भी 2 बनाओगे। 2 से गुना करने का मतलब हो गया ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो यहां पर सीधा का सीधा 8 और 10 लिख लेंगे। क्यों 8 और 10 लिख लेंगे? क्योंकि हमें गैप को बराबर करना है। अब गैप बराबर हो गया ना, तो बोलोगे हाँ सर गैप बराबर हो गया। अब समझना, मान लो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है। 10 से 13 तक आने में कितना यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ? तो बोलोगे सर 3 यूनिट हुआ। ठीक है, कितना यूनिट बढ़ गया? तो 3 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, कितना यूनिट बढ़ गया? बार बार बोल रहा हूं 3 यूनिट। और समय कितना लगा? साल कितने लगे? तो पहले यहां से यहां 4 साल और यहां से यहां 8 साल, यानी कुल मिलाकर 12 साल लगे। तो हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, 3 यूनिट कितने के बराबर? 12 साल के। तो हमारा 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 4 साल के। 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 4 साल के। हम उल्टा भी कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 साल 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा।
4 साल 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। मेरी बात को समझे, ठीक है। तो यहां पर चलिए आ जाइए। तो पहला ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये रेशियो लिखना था, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ ये रेशियो लिखना था, तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ गैप को बराबर करना था। उसके बाद यहां से यहां 3 यूनिट और ये 3 यूनिट 12 साल के बराबर, 1 यूनिट 4 साल के बराबर। अब जहां पर बच्चे को दिक्कत आती है, जो कम समझ में आता है, वो अब पॉइंट में लिखने जा रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश करना। ये समझ गए तो बस पूरा का पूरा रेशियो समझ गए और कोई बात नहीं। अगर हम लिखते हैं 1 यूनिट बराबर 4 साल, तो क्या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि 4 साल 1 यूनिट के बारे में बोलता है? बोलोगे हाँ सर। यहां से यहां 4 साल आगे बढ़ना है, 4 साल आगे बढ़ना है, 4 साल आगे बढ़ना है, और 4 साल 1 यूनिट के बराबर है, यानी 1 यूनिट आगे बढ़ना है। तो कितना यूनिट होगा? ये 9 यूनिट होगा। उसी तरीके से यहां 4 साल आगे बढ़ना है, 4 साल 1 यूनिट के बराबर, यानी 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे तो 11 हो जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए कि यहां से पीछे जाएंगे 2 साल, 8 साल पहले जाएंगे, 4 साल 1 यूनिट के बराबर, तो 8 साल 2 यूनिट के बराबर। इसमें 2 यूनिट कम कर दो, इसमें 2 यूनिट कम कर दो, तो आपका प्रेजेंट का रेशियो पता चल जाएगा। किसका रेशियो पता चल जाएगा? ए और बी का, ठीक है। तो अगर हमसे ए और बी का रेशियो पूछता तो 9 और 11 बोल देते हैं। और अगर हमसे उनका क्या पूछा है? उनका पूछा है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो बस कोई बात नहीं। 1 यूनिट का मान 4 साल है, तो हमें यहां पर पता है कि यहां इनका जो प्रेजेंट ये है, ये 20 यूनिट है। और 20 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे? तो 20 यूनिट का मतलब 20 इंटू 4 हमारा 80 साल हो जाएगा। ये हमारा फिक्स है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा। वही बात हमने यहां पर कहा, बहुत अच्छे से हमने कहा यहां पे, ठीक है, कि समझने की बात थी, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए लिखने का। प्रेजेंट को बीच में लिखेंगे, पीछे जाने की बात है तो पीछे जाएंगे, आगे जाने की बात है आगे जाएंगे। हमेशा इस गैप को बराबर करेंगे। यहां से यहां जितना इंक्रीमेंट आया है, उस इंक्रीमेंट को यहां इस वर्ष के माध्यम से डिनोट करेंगे। इतना यूनिट इतने साल के बराबर, 1 यूनिट 4 साल के बराबर, 1 यूनिट 4 साल के बराबर हो गया ना। बस उल्टा भी कह सकते हैं, 4 साल 1 यूनिट के बराबर। यहां से हमें 4 साल आगे जाना है, यानी 1 यूनिट आगे बढ़ाना है। कितना यूनिट आगे बढ़ाना है? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बढ़ा दिया, इसमें भी 1 बढ़ा दिया। रेशियो पूछता तो 9 और 11 का बोलते हैं। हमसे सम पूछा था, यानी 20 यूनिट, 20 इंटू 4 80 साल। ठीक है बच्चे, आ जाओ अगला सवाल देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 बना दो, ठीक है, बना दीजिए जल्दी से। आप बोलेंगे सर राम और रहीम का 10 साल पहले का जो अनुपात है वो 1:3 है, ठीक है। और उसके बाद रेशियो ऑफ देयर एज 5 साल के बाद जो है वो 2:3 है, ठीक है। हमसे कहा गया 10 साल पहले रेशियो 1 और 3 के अनुपात में है, 5 साल के बाद रेशियो 2 और 3 के अनुपात में है। प्रेजेंट एज क्या होगा? प्रेजेंट एज क्या होगा मेरे भाई, बताइए जल्दी से। हमने कहा सर देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आज अगर हम बात करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। इससे हम थोड़ा पीछे जाएंगे, इससे हम थोड़ा आगे जाएंगे। रेशियो ऑफ राम और रहीम 10 साल पहले, 10 साल पीछे जाने की सर बात है, ठीक है। और रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल आगे जाने की बात है, ठीक है। अगर आज हम इनका प्रेजेंट एज कितना मानते हैं, तो रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर अगो, 10 साल पहले का अनुपात कितना था? तो 1:3 था। और प्रेजेंट से 5 साल बाद का अनुपात कितना था? तो 2:3 था। कितना था? 2:3 था। हमसे कहा गया उनके प्रेजेंट एज का रेशियो बता दो, उनके प्रेजेंट एज का रेशियो बता दो। हमने कहा ठीक है, यहां गैप कितने का है? 2 यूनिट का। और यहां गैप कितने का है? 1 यूनिट का। यहां 1 यूनिट, यहां 2 यूनिट। क्या ये इंसाफ हो रहा है? बिल्कुल भी इंसाफ नहीं हो रहा। इंसाफ नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? बराबर करेंगे। यहां अगर 2 है तो यहां भी 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहां 2 से गुना करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे मेरे भाई तो ये हमारा 4 और 6 हो जाएगा, यानी ये रेशियो 4:6 हो जाएगा, ठीक। पहला काम गैप को बराबर करना होता है, जो आपने बखूबी कर दिया है। अब दूसरा काम देखेंगे आप यहाँ पे। दूसरा बोलेंगे सर 3 से कितना बढ़कर हो गया है? ये 6 हो गया है। कितना यूनिट बढ़ा है? 3 यूनिट बढ़ा है। और ये 3 यूनिट कितने के बराबर है? तो 10 और 5 15 साल के बराबर है। 10 और 5 कितने साल के बराबर है? 15। क्योंकि यहां पर यहां से यहां तक आने में 15 साल लग गए। उदाहरण के तौर पे अगर हम मान लीजिए कि सन 2010 की बात करते हैं, तो 2010 से 10 साल पहले कौन सा सन हुआ करेगा? 2000 हुआ करेगा। और इससे 5 साल के बाद कौन सा हुआ करेगा? 2015। तो 2000 से 2015 कितना साल हो गया? 15 साल। इसलिए मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक कितना साल हो जाएगा? तो यहां से लेकर यहां तक 15 साल हो जाएंगे कुल। तो 3 यूनिट 15 साल के बराबर। 1 यूनिट बच्चे कितने साल के बराबर? तो 1 यूनिट यहां पर 5 साल के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर?
5 साल के, या उल्टा भी कह सकते हैं कि 5 साल कितने के बराबर, 1 यूनिट के बराबर। अब ये जो प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट को कैसे निकाल सकते हो? आप प्रेजेंट को 2 तरीके से निकाल सकते हो। या तो आप अपने पास्ट में चले जाओ और वहां से 10 साल आगे की बात कर दो, या एकदम फ्यूचर में चले जाओ और वहां से 5 साल पहले चले जाओ, 5 साल माइनस करके चले आओ। तो आपने कहा सर दोनों में कोई भी तरीका लगा लो। हमने कहा चलो फ्यूचर में चलते हैं, ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तो ले चलते हैं तुमको आज से 5 साल के बाद। आज से 5 साल के बाद आपका जो उम्र है ना वो इतना है, और आपको हमने कहा कि मान लीजिए आज से आप 5 साल पीछे चले जाइए। तो पीछे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। 5 साल 1 यूनिट के बारे में बताता है, हमें 5 साल पीछे जाना है, यानी 1 यूनिट कम करना है। 4 में 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 6 में 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। ऐसे हो गया। नहीं तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर पास्ट में जाते हैं और उससे 10 साल आगे बढ़ते हैं। 5 साल के लिए 1 यूनिट, 10 साल के लिए 2 यूनिट, तो इसमें भी 2 बढ़ा दो, इसमें भी 2 बढ़ा दो, आ गया 3 और 5 का रेशियो। बताओ मजा आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के। समझ में आया? क्लियर हुआ? 3 और 5 का रेशियो, मजा आया? चलिए ठीक है, क्लैरिटी मिल रही है ना मेरे भाई? बस ऐसे ही पढ़ते रहो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका CHSL का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर, 2 भाइयों का जो रेशियो है वो 1 और 2 का है, प्रेजेंट का है। एंड 5 ईयर बैक द रेशियो वाज 1:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ? ठीक है, 2 भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं बच्चे, तो आज के समय में प्रेजेंट एज कितना है? तो बोलेंगे सर 1:2 है। ठीक, उसके बाद हम कितने वर्ष जाने की बात करते हैं? 5 साल पीछे जाने की बात करते हैं। 5 साल हम पीछे जाएंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 5 साल पीछे जाओगे तो रेशियो 1 और 3 का हो जाएगा। हमसे कहा गया बताओ यहाँ 5 साल बाद जाकर तुम रेशियो बता दो कि रेशियो कितना होगा। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको, ठीक है, किरण कहते हैं सर मुझे समझ आ गया, बहुत मजा आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, अब इस सवाल में पहले तो वो एज की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू निकालने के बाद तो उसकी रेशियो निकालते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर आपको वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप बहुत आसानी से जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 5 साल पहले का रेशियो दे रखा है और 5 साल के बाद का रेशियो हमसे पूछा है। हम आपको यहीं से थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। मोहित कुमार आप पूछ रहे हैं जो टॉपिक के बारे में, वो आराम से 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, परेशान मत होइएगा मोहित जी। तब तक जितना टॉपिक है ना बच्चे आप उसको पढ़िए, आपसे ज्यादा चिंता हमें है उस टॉपिक को लेकर, तो परेशान मत होइए। ठीक है, 5 साल पहले का दे रखा है रेशियो 1 और 3 का, और हमसे 5 साल के बाद बोला है। हमेशा नियम क्या कहता है, 2 लोगों के उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। यहाँ पर जो गैप है वो कितना है? 2 यूनिट का है, और यहाँ पर गैप कितना है? 1 यूनिट का है। क्या ऐसा इंसाफ पॉसिबल है? नहीं। हम दोनों के गैप को बराबर करेंगे। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करेंगे। 2 करने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा? ये 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आप कितना साल पीछे गए? 5 साल। और आप यूनिट में कितना यूनिट गए? तो 1 यूनिट। यानी यही 1 यूनिट किसके बराबर है बच्चे? तो यही 1 यूनिट आप कहेंगे सर 5 साल के बराबर है। 5 साल पीछे चले गए और यूनिट में आप 1 यूनिट चले गए। अब आपको 5 साल आगे आना है। कितना साल आगे आना है? 5 साल आगे आना है। तो आप कितना यूनिट आगे आएंगे? तो बोलेंगे 5 साल 1 यूनिट के बारे में बताता है, यानी 1 यूनिट आगे आएंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। रेशियो 3 और 5 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? मतलब बिना एग्जैक्ट वैल्यू निकाले ही हमने सीधा रेशियो निकाल दिया। हमने कहा यार वैल्यू हम क्यों निकालने जाएं, जब हमें रेशियो से मतलब है तो हम वैल्यू निकालेंगे ही नहीं, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेजेंट में ये रेशियो था, 5 साल पहले का ये था, 5 साल के बाद का हमसे दिया गया है। कोई दिक्कत की बात? चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 और ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने कहा ना एकदम सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सबसे ज्यादा हाईली अपडेटेड शीट है आपकी है। ठीक है, जो आपका अभी नया पैटर्न पे पूछा जा रहा है वो है, बोला गया द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी कितना है? 3 और 4 का है। 4 साल पहले यही रेशियो 5 और 7 का था। तो हमसे कहा गया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर फ्रॉम नाउ। 4 साल बाद अनुपात कितना होगा? बच्चा भी ये बात बता देगा, बोलेगा देखो सर बात ऐसी है ना, आज के समय की बात करो,
द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी। आज के समय में इनका रेशियो कितना है, 3 और 4 का है। 4 साल पहले की बात करते हैं, तो 4 साल पहले की बात सर, 4 साल पहले इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 7 का हो जाएगा। हमसे कहा गया बताओ 4 साल के बाद रेशियो कितना होगा। देखो सर, दो लोगों के उम्र का जो गैप है वो तो हमेशा बराबर ही रहता है, बदलता है क्या, कभी नहीं बदलता। यहां पर अगर यूनिट 1 है तो यहां कितना है, 2 है, तो हमें इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, तो बोलोगे हाँ, यानी 2 से गुना करेंगे तो 3 का 2 गुना 6 और 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 6 और हम 8 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 6 और 8 लिखेंगे। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। अब हम देखते हैं यार, यहां से लेकर यहां तक देखो, ये 4 साल पीछे गया है और ये यूनिट में कितना कम हो गया, तो बोलोगे 1 यूनिट, यानी यही 1 यूनिट किसके बराबर में है, तो 4 साल के, या यही 4 साल 1 यूनिट के बराबर है। अब हमें 4 साल आगे जाना है, अगर हमें 4 साल आगे जाना है तो हमें 1 यूनिट आगे जाना पड़ेगा। 8 में 1 बढ़ा दो, 6 में 1 बढ़ा दो, 7 हो जाएगा। अगर हमें 8 साल बाद बताना होता, 4 साल के लिए 1 यूनिट था तो 8 साल के लिए 2 यूनिट, यानी 6 में भी 2 जोड़ते तो 8 हो जाता, और 8 में 2 जोड़ते तो 10 हो जाता। अगर हमें 12 साल के बारे में बताना था तो 12 साल का मतलब 3 यूनिट, यानी 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अगर हमें 16 साल के बारे में बताना था तो 16 साल का मतलब 4 यूनिट, यानी इसमें हम 4 यूनिट जोड़ते और 8 में भी हम 4 यूनिट जोड़ते, और ये हमारा रेशियो होता। इस तरीके से सीधा यूनिट का आंसर यूनिट से देंगे हम, ठीक है, सीधा यूनिट का आंसर हम क्या देंगे, यूनिट से देंगे। बच्चे समझ में आ गया, चलिए आ जाइए। बहुत अच्छे, अगला सवाल देखिए, तो इसका कौन सा आंसर होता है, आपने बताया नहीं आंसर कौन सा होगा। आप बोलते सर 7:9, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर टू दैट ऑफ सन। पिता और बेटे का उम्र का अनुपात दे रखा है 5 और 2। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1000 देन द फादर एज आफ्टर 10 ईयर विल बी। ठीक है, यदि दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो 1000 है तो बताओ यहाँ पर 10 साल बाद पिता का उम्र कितना होगा। कुछ सवाल ऐसे स्टेटमेंट वाले भी पूछे जा सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू 5x है और इसकी वैल्यू 2x है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1000 के बराबर है, तो हम बोलेंगे सर बेटे का, पिता का उम्र 5x, बेटे का उम्र इतना, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितने के बराबर है, 1000 के। 5 × 2 कितना आ जाएगा, 0, खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 10 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, चलो तो फादर का उम्र अगर निकालना होगा तो 5x है, यानी 5 × 10 50 हो जाएगा, और सन का निकालना होगा तो 2x यानी 20 हो जाएगा। सवाल में हमसे बोला गया है देन फादर एज आफ्टर 10 ईयर, पिता का उम्र जो है वो 10 साल के बाद कितना होगा, तो 50 में 10 साल के बाद पूछा है, यानी यहाँ 60 बताएंगे, बात खत्म। सन का पूछा ही नहीं तो बताना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यूनिट। ठीक है, चलिए विकास कुमार मेरे भाई, एक ही कमेंट को बार बार ना करो, एक बार में हमारी आंखें देख लेती हैं, परेशान मत हो। ठीक है, जो चीज आप पूछ रहे हैं ना, ठीक है, बस परेशान मत होइए, वो आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, 1 हफ्ते के अंदर मिलेगा, और सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं उस पर सबसे बेस्ट पैटर्न पे अभी काम कर रहा हूँ, इस वजह से। ठीक है, पुराने सभी चीजें हटा के नई चीजों पे काम हो रही है, तो बस परेशान ना हो। ठीक, बढ़िया से पढ़े अभी आप। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 11 नंबर में क्या बोला है, बोला है कि द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश इज एट प्रेजेंट इज 2:3। ठीक है, आज के समय में सुमित और प्रकाश के उम्र का अनुपात 2:3 है। सुमित 6 साल छोटा है, किससे छोटा है, प्रकाश से। तो कहा गया है रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद जो होगा वो क्या होगा, बताइए। तो हमने कहा देखो भैया, सुमित और प्रकाश का उम्र, सुमित हमारा ये हो गया और ये हमारा प्रकाश हो गया, सुमित हो गया और ये हमारा प्रकाश हो गया। इनके उम्र का अंतर कितना है, 2 यूनिट है और 3 यूनिट है, यानी सुमर अगर मान लो ये 2 साल का है तो ये 3 साल का है। कहा गया कि सुमित 6 साल छोटा है। ठीक है, सुमित जो है ये वाला बंदा इससे कितना साल छोटा है, 6 साल छोटा है, यानी हमें यहाँ पता चल गया कि ये यूनिट में कितना कम है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट का मान 6 साल है, यानी अगर हमें सुमित की उम्र बतानी हो तो 6 × 2 12 साल हो जाएगा, और यदि हमें प्रकाश की उम्र बतानी हो तो 6 × 3 18 साल हो जाएगा। ये इनकी उम्र का रेशियो था। बोला गया सुमित इससे 6 साल कम है, यानी 1 यूनिट कम है, वहीं 1 यूनिट 6 साल के बराबर, तो सुमित की उम्र 2 यूनिट है यानी 12 साल, प्रकाश की उम्र 3 यूनिट है यानी 18 साल। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब हमसे कहा गया कि सुमित का एज, रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज, सुमित और प्रकाश का जो एज है
6 साल के बाद क्या होगा। ठीक है, रेशियो ऑफ सुमित इज टू प्रकाश इज आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल के बाद यानी ये 12 में 6 बढ़ा दो तो 18 हो जाएगा, 18 में 6 बढ़ा दो 24 हो जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करें तो 3:4 हो जाएगा, यानी रेशियो आपका कितना हो जाएगा 3:4। बाकी एक और काम आप कर सकते थे, यदि आप इसको शॉर्ट मेथड से करना चाहते तो आप ऐसे बोलते कि सर ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना है 6 साल है, 1 यूनिट का मान 6 साल है और हम 6 साल बाद की बात कर रहे हैं, यानी इसमें 1 यूनिट बढ़ा दीजिए तो 3 हो जाएगा और 3 में 1 यूनिट बढ़ा दीजिए 4 हो जाएगा। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में देखो ऐसे, जैसे मानो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 6 साल और हमसे 6 साल बाद बोला है, यानी 1 यूनिट बढ़ा दो इसमें और 1 यूनिट बढ़ा दो इसमें, आंसर आ जाएगा। 12 साल के बाद बोलता 2 यूनिट बढ़ा देते, 2 यूनिट बढ़ा देते, आंसर आ जाता। ठीक है, मैंने कहा ना आज आपको हम ऐसे पढ़ाएंगे रेशियो जैसे आपने लाइफ में कभी ऐसा रेशियो पढ़ा नहीं होगा, एजेस कभी पढ़े नहीं होंगे, बस पढ़ते जाइए अच्छे से। CHSL 26/10/2020 सबसे लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन कहा गया, फातिमा और अहमद का रेशियो जो है वो 3 और 8 का है, उनका प्रेजेंट एज का जो रेशियो है ना वो 44 है, तो डिफरेंस पूछा गया है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं ये जो 44 है ये किसकी वैल्यू है। अगर मान लीजिए हम फातिमा की उम्र 3x मानते हैं और यहाँ अहमद की 8x मानते हैं, तो ये जो 44 है ये किसका मान है, तो ये दोनों का जोड़ है, सम है, और दोनों का सम कितना आएगा तो 3x + 8x, यानी दोनों का सम हमारा 11x आ जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है, यानी 8 में से 3 गया तो हमसे 5 यूनिट का मान पूछा है, 5x का मान पूछा है। x का आपका x खत्म है, 11 से आपका 4 बार में खत्म, 5 चौके कितना हो जाएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। सम दिया गया है, डिफरेंस पूछा है। ठीक है, सम दिया गया है, डिफरेंस पूछा है, तो सम दिया गया है मेरे भाई, तो ये जो 44 है वो कितने का मान है 11 का, 11 यूनिट का मान 44 साल, 1 यूनिट का मान 4 साल, तो 5 यूनिट का मान 20 साल। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्लास के एंड में जितना भी आपका डाउट होगा ना वो पूछ लेना, क्लास के बीच में जो है ना इधर उधर की बातें ना पूछो, सर मेरा रिप्लाई करो, सर मेरा रिप्लाई करो, सर मेरा क्यों नहीं मैसेज सीन कर रहे, सर आप तो मैसेज ही नहीं सीन करते। तो बच्चे 1000 बच्चे अभी लाइव बैठे हुए हैं। ठीक है, और अगर उतने बच्चे अभी बैठ रहे हैं तो बताओ यहाँ पर कमेंट बॉक्स मुझे किसका दिखेगा किसका नहीं दिखेगा। तो सोचो जरा मेरे जगह पे रह के, या तो मैं पढ़ा लूं अभी, नहीं तो मैं पहले आप लोगों के जो है कमेंट को ही देख लूं। डाउट भरा कमेंट रहता, नहीं समझ में आया तो मुझे एक पल के लिए समझ में भी आता, इधर उधर की बातें आप लोग पूछेंगे तो हम कैसे बताएंगे। इसलिए बच्चे पढ़ ही लीजिए आप, ठीक है, तो मजा आएगा ना उसके बाद, फिर बाद में हम लोग जितनी बातें होंगी करेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोला गया द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, पिता का और पुत्र का जो प्रेजेंट एज का जो है वो 15 और 8 का है। ठीक है, बोला गया सर 6 ईयर अगो, 6 साल पहले इनका रेशियो 13 और 6 का था, फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा। ठीक है, तो हमसे कहा गया रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, ये हमारा फादर हो गया, ये हमारा सन हो गया, ये हमारा प्रेजेंट एज हो गया। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो मेरे भाई कितना है, तो बोलेंगे सर 15 और 8 का अनुपात है। कितने का अनुपात है, 15 और 8 का। 6 ईयर अगो, आज से 6 साल पहले रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज, यहां से कितना साल पीछे जाना है, तो बोला गया सर ज्यादा नहीं 6 साल पहले चले जाओ, और 6 साल पहले इनका जो अनुपात था वो कितना था, 13 का था और 6 का था, 13 का 6 और 6 का था। तो बोला गया व्हाट इज द फादर प्रेजेंटेज, ये जो पिता है ना इनका प्रेजेंटेज बताओ, प्रेजेंटेज कितना होगा। मैंने आपसे कहा देखो कोई परेशानी की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर जो गैप है ना, ये गैप देखो, ये गैप कितने का है तो 7 का है, और यहाँ जो गैप है ना 13 और 6 कितने का है, 7 का है। गैप बराबर है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ गुरुदेव गैप बराबर है। अगर गैप बराबर है तो बस ये देखो 8 से 6 जाने में कितना यूनिट का लॉस हो गया, 2 यूनिट का, और ये 2 यूनिट कितने के बराबर है, तो ये 2 यूनिट आपको 6 साल के बराबर है। 2 यूनिट कितने के बराबर है बच्चे, 6 साल के। तो क्या यूनिट का मान साल में निकल गया, तो बोलोगे हाँ। 2 यूनिट 6 साल के बराबर, तो 1 यूनिट 3 साल के बराबर। हमसे कहा गया फादर का प्रेजेंटेज, ठीक है, हमसे कहा गया मेरे भाई किसका प्रेजेंटेज, फादर का। फादर कौन है इसमें, पहला वाला, सन कौन है, दूसरा वाला। पिता की उम्र कभी भी ज्यादा होगी, 1 यूनिट का मान 3 साल, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 45 साल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है,
पूरे सेशन का आनंद लीजिए, बस बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। 6 साल पहले एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद वाज 32 साल। आज से अगर हम 6 साल पहले की बात करें तो रवि है, मोहन है, गोविंद है, उनका औसत कितने का है? तो 32 साल का है। उसके बाद उसमें ग्रुप में नया बंदा आ जाता है, श्याम आ जाता है, और अब उन चारों का औसत जो है वो 36 साल हो जाता है। तो बताओ श्याम का प्रेजेंटेज कितना होगा? श्याम का प्रेजेंटेज कितना होगा? मैंने कहा देखो भैया मेरे, बात ऐसी है कि ये हमारे रवि है, ये हमारे मोहन है और ये हमारे गोविंद है। तीनों का जो औसत है वो कितना है? तो 32 साल है। ठीक है, तीनों का औसत कितना है? तो 32 साल है। तीनों का औसत कितना है? तो 32 साल है। 6 ईयर अगो द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद वाज 32 ईयर। इफ श्याम ज्वाइंस, यदि इसमें कौन आ जाए तो रवि भी है, मोहन भी है, गोविंद भी है और यहां पर श्याम भी है। ठीक है, यदि इसमें श्याम ज्वाइन कर जाता है तो एवरेज ऑफ ऑल द 4 ऑफ देम, इन चारों का औसत जो है वो कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। तो मुझे बताओ यहां पर कि जो श्याम है ना, इसका उम्र कितना होगा? और श्याम ने कब ज्वाइन किया है मुझे बताओ यहाँ पे। तो 6 ईयर अगो, 6 साल पहले की ये कहानी थी, तो 6 साल के बाद जो है इनके ग्रुप में श्याम आ जाता है। सवाल में पढ़िएगा बड़े अच्छे से। बोला गया 6 ईयर अगो द एवरेज ऑफ एजेस ऑफ रवि, मोहन, गोविंद वाज 32। 6 साल पहले औसत इतना था और आज के टाइम पे 4 लोगों का औसत 36 है। बताओ यहाँ गोविंद क्या होगा? 2 तरीके से इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, तब आप बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसा है ना, जैसे मानो कि हम एक बात छोटा सा कहते हैं, मान लीजिए कि आज मैं हूं, ठीक है, ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। इन तीनों लोगों का जो एवरेज है ना, अगर हम बात करते हैं एवरेज के बारे में, अगर इन तीनों का एवरेज 10 साल है, मैं अगर 1 साल के बाद की बात करूं, आफ्टर 1 ईयर, तो इनका औसत 11 हो जाएगा। मैं अगर 2 साल के बाद की बात करूं तो इनका औसत 12 हो जाएगा। मैं अगर 3 साल के बाद की बात करूं तो इनका औसत 13 हो जाएगा। यानी क्या होता है, जितने साल के बाद की हम बात करते हैं औसत हमारा उतने ही से बढ़ते जाता है। अगर हम 1 साल पहले की बात करेंगे तो औसत हमारा उतने ही से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। तो हमसे यहां पर कहा गया, देखो 2 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बेसिक मेथड। बेसिक मेथड सीखना क्यों जरूरी है? ताकि बच्चे को समझ में आए। ठीक है, बेसिक मेथड से जाओगे तो बोलोगे सर तीनों का औसत जो है वो कितने के बराबर? 32 के बराबर। तो बोलोगे सर राम प्लस एम, ये हमारा औसत है, ये हमारा एवरेज है। ठीक है, यानी औसत का मतलब क्या होता है? इतना बटे 3, और फिर बोलोगे सर इतना बटे 4। तो ये सब कहानी चलते रहेगी। मैं चाहता नहीं कि आप ऐसे समझो, ये बकवास है। बेसिक बेसिक मत समझो, छोड़ो हटाओ। बेसिक जो है ना बकवास है, जीवन बिगाड़ देगा आपका। आप ऐसे समझो कि सर 32 साल था, 6 साल के बाद कायदे से, मैंने कहा ना, जैसे 1 साल के बाद जाओगे तो औसत 1 से बढ़ जाएगा, 2 साल के बाद जाओगे औसत 2 से बढ़ जाएगा। तो 6 साल के बाद, यानी 6 साल के बाद अगर हम जाते तो हमारा औसत कितना होना चाहिए था? तो 32 में 6 बढ़ा देते तो 38 होना चाहिए था। कितना बढ़ा देते? तो 38 होना चाहिए था। 38। लेकिन हमारा जो औसत है वो 36 है। ये 2 कहां चला गया बताओ मुझे? ठीक है, हर किसी के पास 38 और 38 होना चाहिए था, लेकिन आज हर किसी के पास 36 है। तो मुझे बताओ यहां पर, ठीक है, मैं अगर बात करूं यहां पर, इसके पास भी 36 है, इसके पास भी 36 है, इसके पास भी 36 है और इसके पास भी 36 है। और अगर हम 6 साल के बाद की बात करें तो हर किसी के पास 38 होना चाहिए था यहां पर। ठीक है, तो यानी यहां पर कमी आई है कि नहीं आई है? बताओ यहां पर कितने की कमी आई है? 2 कम है, 2 कम है, 2 कम है, 2 कम है, यानी 8 की कमी है। कितने की कमी है मेरे भाई यहां? तो हम ऐसे कहते हैं, देखो क्या होता है ग्रुप में, आप ऐसे समझो कि जब भी कोई नया बंदा आता है और नए बंदे के आने के चलते, जैसे एक नया बंदा आया और नए बने के आने के चलते जो हमारा औसत है वो कम हो जाता है, इसका मतलब ये नया वाला बंदा वैल्यू कम लेकर आया है। कितना लेकर आया है कैसे पता चलेगा? जैसे मानो ये लोग 32 थे, इन लोगों को 38 हो जाना था। इन लोगों को कितना हो जाना था? 38 हो जाना था। आर भी 38 हो जाता, एम भी हो जाता, जी भी हो जाता, लेकिन सब बेचारे 36 हो गए। यानी इसके में 2 की कमी, इसके में 2 की कमी, इसके में 2 की कमी। तो 2 की कमी आई है। जब आपको हम औसत पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। 2 की कमी इसके पास भी आई है, 2 की कमी इसके पास भी आई है, 2 की कमी। यानी इन्होंने कम कैसे किया? तो इन्होंने अपना 2-2 रुपया इसको दे दिया श्याम को। 2-2 रुपया, इसने भी 2 रुपया दिया, इसने भी 2 रुपया दिया, इसने भी 2 रुपया दिया। यानी 2, 2, 4 और 6 रुपए लेकर ये 36 बन चुका है। यानी इसका वास्तविक कितना है? तो 36 में से 6 घटा दो, यानी इसका अपना खुद का जो उम्र है वो कितना है? 30 साल है। ठीक है,
समझ में आ गया? हम दोबारा से समझाते हैं आपको, समझिएगा। आज के समय औसत 32 साल है। आज से 6 साल के बाद औसत जो है वो 38 होना चाहिए था, 38 होना चाहिए था। इनके पास भी 38 आना चाहिए था, इनके पास भी 38 आना चाहिए था, गोविंद के पास भी 38 आना चाहिए था। लेकिन इसके पास 36 है, 36 है, 36 है। इसका 2 कम है, इसमें भी 2 कम, इसमें भी 2 कम, यानी 6 कम। ये 6 इसने इसको दे दिया, ठीक है। तो s प्लस 36, देखो s अपना उम्र ये खुद लेकर आया था, 6 इसने इनसे उधारी ली और मिलकर औसत इसने बना दिया 36 का, ठीक है। मिलकर औसत बना दिया 36 का। तो s का जो ओरिजिनल मान होगा वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा? 30 होगा। जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे ना, ठीक है, औसत जब हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, तो आपको समझाएंगे कि कहानी क्या है। आ जाइए 15 नंबर सवाल देखिए। चलिए 15 नंबर सवाल, कहा गया द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 साल पहले, 8 साल पहले उनके उम्र का अनुपात इतना था 4 साल अगो, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज इतना, 8 साल पहले रेशियो दे रखा है, 4 साल पहले का रेशियो दे रखा है, बोला है 8 साल के बाद रेशियो क्या होगा। अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, ठीक है। सर समझ नहीं आया, नीरज जी कहते हैं सर समझ नहीं आया। देखिए नीरज जी, फिर एक काम करिए, आप जो है ना इसको बेसिक से सीखिए, क्योंकि हमको पता है कि आप इसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। मेरा जो तरीका आप उसको कैच नहीं कर पाए। अगर आप कैच नहीं कर पाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, आपको समझ में नहीं आया है। हम आपको इसको बेसिक से बता देंगे, कोई बात नहीं, हमें उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप समझिएगा, 6 साल पहले एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन और गोविंद 32 था। तो हमने कहा देखो रवि का, मोहन का और गोविंद का जो यहाँ पर मान लो जो औसत होगा यानी बट्टे 3, ये वैल्यू कितनी होगी? 32 होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी ना, 32 होगी, ठीक है। औसत कैसे निकालते हैं? जितने भी लोग होते हैं उनको उनके नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो औसत आ जाता है। जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों के नंबर को जोड़ के 5 से भाग कर दोगे तो औसत आ जाएगा। तो यहां से पता चलेगा सर रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद की जो वैल्यू है 32 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। हो जाएगा, बोलिए इतना हो जाएगा ना। आप बेसिक से समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहा गया है कि अगर श्याम ग्रुप को ज्वाइन करता है और 6 साल के बाद, अब 6 साल के बाद सोचो रवि का उम्र क्या आर ही रहेगा? नहीं, आर में कितना का बढ़त हो जाएगा? 6 का, ठीक है। मोहन का उम्र कितना हो जाएगा? तो मोहन का उम्र जो है उसमें 6 बढ़ जाएगा, ठीक। श्याम का उम्र या गोविंद का उम्र कितना हो जाएगा? तो गोविंद प्लस 6 ईयर हो जाएगा। तो 6 साल के बाद रवि का उम्र इतना है, मोहन का उम्र इतना है, गोविंद का उम्र इतना है, और अब इसमें ग्रुप में श्याम आ जाता है। और अब इन चारों का जो औसत है यानी बट्टे 4 बराबर कितना हो जाता है? बराबर हो जाता है दोस्तों हमारे, ठीक है, बराबर हो जाता है हमारे कितने? तो बराबर हो जाता है हमारे 36 के। बराबर हो जाता है कितने? 36 के। कोई समस्या की बात है? कितने के हो जाता है? 36 के। लाइन समझना है यहाँ पे, ठीक है। तीनों का औसत 32 साल, तो तीनों का जो जोड़ है वो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब 6 साल के बाद ये इसकी उम्र, 6 साल के बाद इसकी, 6 साल के बाद इसकी, श्याम का प्रेजेंटेज s मान लेते हैं, सबको डिवाइड करते हैं 4 से, आ जाता है आपका 36 के बराबर। तो r प्लस एम प्लस जी, देखो r प्लस एम प्लस जी और प्लस कितना हो जाएगा? s। 6 6 12 6 18 प्लस यहाँ पर 18, ठीक है, बराबर 36 का 4 गुना कितना होगा? 144, ठीक है। अब आप मुझे बताओ r प्लस एम प्लस जी का मान कितना है? 96 है। तो बोलोगे सर, ठीक है, इसकी वैल्यू 96 हो जाएगी, s की वैल्यू s हो जाएगी, प्लस हमारा 18 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? तो 144 के। यानी अगर हम s की वैल्यू निकालें तो 96 और 18 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 114, और 114 घटाओगे इसमें से 140 में से तो s की वैल्यू 30 आएगी। तो मुझे लगता है कि ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अंकित कुमार कहते हैं प्रोपोर्शनल रुक रुक के चल रहा है। प्लीज अंकित कुमार, नेट जो है वो आपका इशू कर रहा होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रोपोर्शन की वीडियो रुक रुक कर चले, ठीक है। बढ़िया से थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन करके तब देखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। बाकी अगर आपके प्ले स्टोर में कोई एक आधा एप्लीकेशन होंगे जिसको आपने अपडेट नहीं किया होगा तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। जैसा कि मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल है। 8 साल पहले का अनुपात दिया गया है, 4 साल पहले का अनुपात दिया गया है और 8 साल बाद का पूछा है। हम यहाँ प्रेजेंट को मानते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट से हमें कुछ साल पहले जाना है और यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट से पहले हमें कितना पहले जाना है? तो बोलेंगे सर प्रेजेंट से हमें, ठीक है, कितना साल पहले दे रखा है? 4 साल पहले। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है। और इससे कितना पहले बोला गया है? तो 8 साल पहले कहा गया है कि सर 8 साल पहले जो है वो रेशियो कितना है? तो 2:3 है, ठीक है। फिर कहा गया है 4 ईयर अगो, यहां से कितना साल पहले? तो यहां से 4 साल पहले, और 4 साल पहले क्या हो जाएगा रेशियो? 5:7 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ, यहां से 8 साल के बाद जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है कि 8 साल के बाद जो रेशियो होगा वो कितना होगा। 4 साल के पहले रेशियो दे दिया, 8 साल के पहले रेशियो दे दिया, और यहां से 8 साल पहले बाद में पूछा है। हमने कहा सर देखो बहुत आसान काम है। ठीक है, यहां पर दो लोगों की उम्र का गैप बदलना चाहिए, तो बोलोगे नहीं सर, 2 और 3 का जो है वो गैप कितने का है, 1 यूनिट का, और इनका गैप कितने का है, 2 यूनिट का। ये गैप कितने का है, 2, तो ये भी 2 यूनिट का बनाओ, यानी 2 से गुना कर दो। 2 से गुना करोगे तो बोलोगे सर 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, और 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। यहां से 4 साल पीछे जाना है और यहां से 8 साल पीछे जाना है, यानी ये जो गैप है ये गैप कितने का है, तो बोलोगे सर 4 साल का गैप है। ये गैप कितने का है, 4 साल का, यानी 7 से 6 यूनिट हो रहा है। कितना यूनिट हो रहा है बच्चे, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, तो 4 साल है। 1 यूनिट का मान कितना है, तो बोलोगे सर 1 यूनिट का मान जो है यहाँ पर कितना साल है, तो 1 यूनिट का मान 4 साल है। बताने की जरूरत तो नहीं पड़ी कैसे 4 साल आया, बताओ यहाँ पे। ठीक है, यहां से यहाँ 8 साल और यहां से यहाँ 4 साल, यानी ये कितना था, तो 4 साल था, तो यही 1 यूनिट किसके बराबर है, यही 1 यूनिट 4 साल के बराबर है। या हम उल्टा भी कह सकते हैं, हम उल्टा ऐसे कह सकते हैं कि 4 साल 1 यूनिट के बारे में बता रहा है। अब यहां पर आ जाओ, आप यहां इस चेक पोस्ट पे मौजूद हो और आपको इस चेक पोस्ट पे जाना है, तो पहले यहां से यहां 8 साल आओगे तो प्रेजेंट में पहुंचोगे, और फिर यहां से यहां 8 साल जाओगे तो आगे पहुंचोगे, यानी यहां से लेकर यहां तक आपको टोटल 16 सालों की दूरी तय करनी है। 4 साल के लिए 1 यूनिट, तो 16 साल के लिए 4 यूनिट। 16 साल के लिए बच्चे कितना यूनिट बताओ यहां पे, 4 साल के लिए। देखो आप इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर आप देखो, इस पॉइंट पर हो और आपको इस पॉइंट पर आना है। ठीक है, आज आप इस पॉइंट पर हो और इस पॉइंट पर आना है, आपको 16 साल आगे बढ़ना है। 4 साल के लिए 1 कदम आगे बढ़ पाते हो, तो 16 साल के लिए 4 कदम आगे बढ़ पाओगे, यानी 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 आएगा, और 6 में 4 जोड़ोगे 10 आएगा। इनका रेशियो निकाल दो, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 4:5 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन सवालों को ऐसे किया जाता है। ठीक है, पता चले कि आप पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हैं, बेसिक लगा रहे हैं XYZ और पता नहीं इनका वैल्यू निकाल रहे हैं। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, उनके कॉपी में सॉल्यूशंस मैंने देखे हैं, बहुत ही बेकार सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसे करेंगे आप पेपर में कभी पेपर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ऐसे ना किया करें। प्रेजेंट से 4 साल पहले, प्रेजेंट से 8 साल पहले, ये रेशियो था, ये रेशियो था। ठीक है, ये 1 यूनिट का मान 4 साल है, 1 यूनिट का मान 4 साल है। समझ में आ गई बात मेरे, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 4 साल है, बस बात खत्म। 1 यूनिट का मान 4 साल या 4 साल का मान 1 यूनिट। यहां से यहां तक हमें 16 साल आगे बढ़ना, मतलब 4 यूनिट आगे बढ़ना है। 4 यूनिट 4 यूनिट यानी 4:5 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 किसमें पूछा गया है, MTS 22 अगस्त 2019 MTS का क्वेश्चन है। पूरे 21 सवाल करवा के आज आपका ये टॉपिक खत्म कर देंगे हम। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हमसे कहा गया, बताओ यहाँ पे 5 ईयर अगो, 5 साल के पहले रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A एंड B वाज इतना। 5 साल के पहले रेशियो इतना था। 5 साल के बाद जो रेशियो है वो हमारा 4 और 5 का है, तो बताओ 10 साल के बाद रेशियो कितना होगा। क्या आप ये सवाल कर लेंगे? एक सवाल तो जो है मुझे लगता है कि आपके लिए बनता ही बनता है होमवर्क। ठीक है, तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ये सवाल आपको खुद से करना है। इतने सवाल कराने के बाद एक सवाल तो आपके लिए होमवर्क बनता है, MTS लेवल का क्वेश्चन है, घर से कर लेंगे आप लोग। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब आपका तीसरा टाइप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और तीसरा टाइप वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस तरीके को देखिए, इस तरह के भी सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। रमेश जो है वो 3 गुना ओल्डर है किससे? सुरेश से। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना क्या है? बड़ा है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा रमेश है और ये हमारा सुरेश है। ठीक है, तो हमसे कहा गया यहाँ पर देखो रमेश और सुरेश की कहानी क्या है, तो बोला गया है रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, यानी अगर सुरेश यहाँ पर 1 है तो रमेश कितना है? 3 है, 3 गुना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है 2 सालों के बाद। ठीक है, 2 सालों के बाद। अब मान लीजिए कि आप रमेश की उम्र को 3x मान लेते हैं और सुरेश की उम्र को कितना मान लेते हैं? इसका उम्र 3x हो गया, सुरेश का उम्र इतना हो गया। ठीक है, बोला गया 2 साल के बाद रमेश का जो एज है वो 2 गुना हो जाएगा किसके? सुरेश के एज के। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। या तो आप ऐसे कर लो कि देखो आज के समय में सुरेश का उम्र अगर 1 है तो रमेश का उम्र 3 है। 2 सालों के बाद, 2 सालों के बाद,
ठीक है, आपसे कहा गया है कि रमेश का जो एज है वो दोगुना है सुरेश के, रमेश का एज सुरेश के दोगुना है, यानी सुरेश अगर 1 है तो रमेश हमारा 2 है। तो यहां से बोला गया करंट एज ऑफ रमेश कितना होगा। बताओ, ये भी सवाल जो है ये करवाना है, बच्चे वाला सवाल है, बताना जरा। गैप को बराबर करना है, यहां पर गैप 1 का है और यहां पर गैप 2 का है। गैप को बराबर करेंगे तो इसको भी 2 का बनाएंगे, इसको भी 2 का बनाएंगे, तो 2 2 से गुना करो, 2 2 से गुना करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना यूनिट बढ़ाया है आपने? 1 यूनिट। वो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 2 साल के। आपने कहा सर देखो 1 यूनिट बढ़ा दिए, और वो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 2 सालों के। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 2 सालों के। तो रमेश का करंट एज पूछा है, ठीक है। तो रमेश का करंट एज, 1 यूनिट का मतलब 2 साल, तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 6 साल। तो रमेश का करंट एज कितना हो जाएगा? 6 साल हो जाएगा। बोला है ना कि रमेश का उम्र सुरेश के 3 गुना है। फिर उसके बाद 2 साल के बाद जो है रमेश इसका 2 गुना हो जाता है, रमेश इसका 2 गुना हो जाता है। ये रेशियो था, अब रेशियो ये हो गया। 1 यूनिट का मान 2 साल, तो 3 यूनिट का मान 6 साल। कहानी खत्म। बहुत अच्छी बात है कमलेश यादव जी। आज ये 18 नंबर सवाल को देखिए, ठीक है। 18 नंबर सवाल को पढ़िए बच्चे, 18 नंबर सवाल को देखिए, बहुत जानदार सवाल। कहा गया है 1 ईयर अगो, देख लीजिए टीयर 2 का मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे पूछ रहे थे सर पूछता है कि नहीं, तो देखो प्री और मेंस दोनों में पूछता है। 1 साल पहले द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वाज इतना, ठीक है। 1 साल पहले ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो इतना दे रखा है। द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी इतना, 3 साल के बाद इतना हो जाएगा। व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव एजेस ऑफ ए एंड बी 9 ईयर फ्रॉम नाउ। मैंने कहा ना मेरा वाला तरीका लगाएंगे तो सेकंडों में आंसर पाएंगे आप, ठीक है। अश्विनी जी आप परेशान मत हो, आराम से आपका जो टॉपिक आप कह रहे हैं 1 हफ्ते में अपलोड हो जाएगा, बढ़िया से, परेशान मत होइए, कायदे से पढ़ाई करिए। अश्विनी जी जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिए ना, ठीक है। जो नहीं पढ़ाए उसके ऊपर परेशान है आप आराम से पढ़िए। कितनी बार कह रहे, टाइम पर क्लास में आप है नहीं, शुरू में ही अनाउंसमेंट कर दिए थे, आते तो सुन लेते, ठीक है। अब हर 2 मिनट पे एक बच्चा एंट्री मारेगा क्लास में, बार बार आके वही सवाल पूछेगा, मैं हर किसी को आंसर दूंगा क्या? बताइए, समझदार बच्चे हैं आप, ठीक है। 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, 1 साल पहले रेशियो कितना था? 3 और 4 का। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, जैसे मानो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से कितने साल पीछे जाना है? 1 साल पीछे, और प्रेजेंट से कितने साल जाना है आगे? तो 3 साल आगे जाना है, ठीक है। कहा गया यहां पर कि आज से 1 साल पहले रेशियो कितना है? 4 और 3 का है, और आज से 3 साल के बाद रेशियो कितना है? 6 और 5 का है, ठीक। कोई दिक्कत की बात? तो बोला गया है बताओ 9 साल के बाद, यानी यहां से कितने साल के बाद? 9 साल के बाद। क्या बात है मेरे भाई। चलो, गैप कितने का? 1 यूनिट। गैप कितने का? 1 यूनिट। क्या गैप बराबर है? बोलोगे हाँ गुरुदेव गैप बराबर है, तो बस बात खत्म। 3 से लेकर 5 तक कितना यूनिट बढ़ गया? तो बोलोगे 2 यूनिट बढ़ गया। 3 से लेकर 5 तक कितना यूनिट बढ़ गया? 2 यूनिट। और कितना वर्ष लगा यहां से यहां तक आने में? तो यहां से यहां तक आने में 1 साल लगा, और यहां से यहां तक आने में 3 साल, यानी टोटल कुल मिलाकर लगे हमें 4 साल। 2 यूनिट का मान 4 साल। जब हमने काटा इसको तो हमें पता चला कि 1 यूनिट का मान फिर कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का मान 2 साल हो जाएगा। या हम उल्टा भी कह सकते हैं कि 2 साल जो है वो 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। 2 साल जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। अब यहां पर जो है बहुत बच्चों का डाउट जो चल रहा था कि सर अगर मल्टीपल में ना हो तो क्या करेंगे? जैसे मानिए अब आपको किस पोजीशन पर हैं? आप यहाँ इस पोजीशन पर हैं, ठीक है। यहां से यहां आप 3 साल जा चुके हैं, और यहां से यहां कुल मिलाकर 9 साल है। तो यहां से यहां तक गैप जो है वो कितना है बताओ, ठीक है। आप बोलोगे सर ये जो गैप है ना ये कितने साल का गैप है? तो बोलोगे सर 6 साल का है। यहां से 3 साल बाद जंक्शन दे रखा है, और यहां से 9 साल बाद का पूछा है, यानी सिर्फ इसमें हमें 6 साल और आगे बढ़ना है। इसमें 6 साल और आगे बढ़ जाएंगे। कितना साल बढ़ जाएंगे? 6 साल और आगे बढ़ जाएंगे। 2 साल के लिए 1 यूनिट, तो 6 साल के लिए 3 यूनिट, यानी इसमें 3 यूनिट बढ़ा देंगे और इसमें भी 3 यूनिट बढ़ा देंगे, तो 9:8 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? बताओ, मजा आ रहा है? कुछ नया सीखने को मिला? बताओ जल्दी से, ठीक। आ जाओ 19 नंबर सवाल, 12 सितंबर। देखो हर साल के मेंस में एज का एक क्वेश्चन फिक्स है, और प्री में कभी कभार किसी शिफ्ट में आ जाता है, ठीक है। तो परेशान मत होना, मेंस में तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे मानो यहां पर देखोगे तो आप देखो 11 सितंबर का ये सवाल है, ये आपका 12 सितंबर का है, फिर एक और 13 सितंबर का होगा। उसी तरीके से आपके 18 में 3 शिफ्ट हुए थे उसमें थे, उसी तरीके से 2020 में 2 शिफ्ट हुए थे, दोनों में एक बार थे, ठीक है। 22 वाले आ जाओ।
तो 18, 19, 20 तीनों के मेंस में आया है एक एक सवाल, आराम से कर लेंगे। 19 नंबर सवाल देखिए, 5 साल पहले रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वाज इतना। ए और बी का जो रेशियो, देखो क्लास के एंड में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करेंगे तो सभी लाइव रहेंगे, ठीक है। पता चले भाग गए क्लास से अभी और फिर बाद में बोलो कि सर हमने तो ये सुना ही नहीं था, तो क्लास के एंड में एक अनाउंसमेंट है, सुन लेना। 5 साल पहले रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वाज इतना। 5 साल के बाद रेशियो ऑफ ए टू बी जो हो गया वो 6:7 हो गया। आज कहा गया है, देखिएगा सवाल को पढ़िएगा, इफ एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर यंगर देन बी, आज के समय में सी जो है वो 10 साल किससे है, छोटा है, किससे, बी से। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ ए टू दैट ऑफ सी। क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, बताइए। एकदम क्लियर कट सवाल है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आराम से आप इसको बना सकते हैं, बताइए, ठीक है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है सर, इतना आसान सवाल तो हम कभी देखे ही नहीं थे, ठीक है। 5 ईयर अगो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए टू बी वाज, ठीक है। यहां पर अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 5 साल पहले, 5 साल पहले ए से बी का जो रेशियो है वो कितना है, तो बोलेंगे सर 4:5 है, ठीक है। उसके बाद 5 साल के बाद ए और बी का जो रेशियो है, 5 साल के बाद, यहाँ 5 ईयर के बाद की बात है, 5 ईयर के बाद की बात, 5 साल पहले था, 5 साल के बाद ए और बी का रेशियो, बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए, यहाँ पर चले जाते हैं बस। ये 5 ईयर पहले की बात थी, ये 5 ईयर के बाद की बात है, ठीक है। 5 साल पहले रेशियो 4 और 5 का था, 5 साल के बाद रेशियो 6 और 7 का हो जाएगा, कहा गया है आज के समय में सी जो है वो 10 साल छोटा है बी से। बाद में सबकी बात करेंगे, पहले प्रेजेंट एज देखते हैं, प्रेजेंट एज किसका है और कितना है, ठीक है। आप मुझे बताओ, यहाँ पर गैप 1 यूनिट का है, यहाँ गैप 1 यूनिट का है, गैप बराबर है, बोलोगे हाँ सर। यहाँ से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम कितना यूनिट पीछे चले गए, 2 यूनिट, और ये वर्ष में कितने के बराबर है, तो 5 और 5 10 साल के बराबर है, ठीक है। यानी हम बोलेंगे सर 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, तो 1 यूनिट जो है वो हमारा 5 साल के बराबर है। यानी 5 साल किसके बारे में बता रहा है, 1 यूनिट के बारे में, 5 साल 1 यूनिट के बारे में। तो यहां से 5 साल आगे आते हैं, यानी 1 यूनिट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या की बात। और ये किसका एज दे रखा है, आपको ए का दे रखा है और आपको बी का दे रखा है, ठीक। उसके बाद हमसे कहा है इफ एट प्रेजेंट, आज के समय में सी जो है वो 10 साल छोटा है बी से, ठीक है। तो सबसे पहली बात ए की उम्र देखो, फिर बी की उम्र देखो, फिर सी की उम्र देखो, ठीक है, वो भी प्रेजेंट एज। तो मुझे बताओ 5 यूनिट है, किसका उम्र है, ए का, 1 यूनिट का मान 5 साल, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 साल। बी की उम्र की बात करते हैं, वो 6 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 5, तो 6 यूनिट का मान 30 साल। सी जो है वो आपका 10 साल छोटा है बी से, इससे 10 साल छोटा है, यानी इतना है, ठीक। हमसे कहा गया ए और सी का रेशियो बताने को, यानी यहाँ पर ए का रेशियो हो गया 25 और सी का रेशियो हो गया 20। हम इसको करते हैं 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, यानी 5:4। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब तो आप लोग समझदार हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का क्वेश्चन है आपको, ठीक है। बढ़िया सवाल पूछा गया है, ठीक है, पोस्ट 9 में ग्रेजुएशन लेवल पे। देखिए बोला गया द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो वाज इतना, 8 साल पहले रेशियो इतना था। रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ, 8 साल के बाद रेशियो इतना हो जाएगा। आज के समय में सी जो है वो 13 साल छोटा है बी से, और प्रेजेंट एज ऑफ डी जो है वो 8 साल छोटा है किससे, ए से। देन सम ऑफ एजेस ऑफ सी एंड डी इन ईयर्स। आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारे तरफ से पीजीडब्ल्यू रहेगा, यानी गृह कार्य रहेगा, घर से आपको ये काम करना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, जिस तरीके से सी का निकालेंगे उसी तरीके से डी का निकाल देंगे, दोनों का सम पूछा है बता देंगे। एक इसमें जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन हमने डाला है वो डाला है क्वेश्चन नंबर 21। सबसे खतरनाक नहीं, मतलब थोड़ा अटपटा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। आज ये 21 में क्या बोला गया है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर। सबसे पहला स्टेटमेंट, फादर का जोड़ और सन का जोड़ कितना है, तो बोलेंगे सर 52 साल है। उसके बाद 4 ईयर हेंस, 4 साल के बाद, द सन एज विल बी 1/4 दैट ऑफ फादर एज। 4 साल के बाद पिता का उम्र f+4 हो जाएगा और बेटे का उम्र s+4 हो जाएगा। तो कहा गया 4 साल के बाद बेटे का एज, 4 साल के बाद बेटे का एज क्या होगा, तो बोलोगे सर s+4 हो जाएगा। और 4 साल के बाद बेटे का जो एज होगा ना वो 1/4 होगा, किसके, तो फादर के एज के। तो फादर का एज क्या रुका रहेगा, फादर के एज में भी तो 4 साल बढ़ाओगे। अगर बेटे की उम्र के 4 साल की बात कर रहे हो तो पिता में भी तो 4 साल बढ़ेगा, बताओ, ठीक है। चलो तो सेम तरीके से बेटे में 4 साल के बाद, बेटे का 4 साल के बाद जो एज होगा वो पिता के 4 साल के बाद का एज का 1/4 होगा, ठीक है। 4 ईयर हेंस द सन एज विल बी 1/4 दैट ऑफ फादर। तो हमसे बोला गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। 10 साल के बाद इनका रेशियो ऑफ एज क्या होगा। हमने कहा ठीक है सर, f+s की वैल्यू कितनी है, 52 है। अब यहां से सॉल्व करो, 4 × s 4s हो जाएगा, 4 × 4 हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। बराबर होगा यहाँ पर f+4 के, बराबर होगा किसके, f+4 के, यानी यहाँ 4s हो जाएगा, माइनस देखो यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से जो है ना आप चाहो तो यहां से f की वैल्यू निकाल सकते हो। f की वैल्यू 52 - s है, f की वैल्यू 52 - s है, तो यहां रखो 4s हो गया, 16 में से 4 गया तो बोलोगे सर 12 आ गया। और f की वैल्यू क्या आ गई, तो 52 - s कितनी आ गई, तो 52 और माइनस हो जाएगा हमारा s के, ठीक है। तो 4s और ये s इधर गया तो बोलेंगे सर 5s हो गया, और ये 12 उधर जा गया तो बोलोगे 40 आ गया। सर s का मान कितना आ गया, तो 5 का 8 गुना हो गया। सन का एज कितना आ गया, तो यहाँ पर 8 आ गया। अगर सन का एज 8 आ गया तो यहाँ पर f का मान कितना आ जाएगा, तो 52 में से 8 गया यानी 44 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। 10 साल के बाद उनका उम्र क्या होगा। तो 10 साल के बाद की अगर हम बात करें तो इसमें भी 10 बढ़ा देंगे तो 18 आ जाएगा, और इसमें भी 10 बढ़ा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 बढ़ा देंगे तो 54 हो जाएगा। रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, बता दो जल्दी से, ठीक है। क्लियर है, बता दीजिए जल्दी से। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फादर प्लस सन की वैल्यू 52 है, सन के उम्र 4 साल के बाद, फादर के 4 साल के बाद का 1/4 है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है, बता दो जल्दी से। तो मजा आया आप लोगों को। चलिए तो इसी तरीके से जो है वो बढ़िया काम हो गया है, और हम लोगों ने जो है जिस तरीके से रेशियो को खत्म किया, बड़े प्यार से कल के क्लास में हमने प्रोपोर्शन भी खत्म किया था, आज के क्लास में हमने एज भी खत्म किया हुआ है। इसके बाद देखो रिकॉर्डेड बैच में तो पार्टनरशिप कंप्लीट हो रखा है। इसी तरीके से जो है अगर मान ले नए वाले बैच में, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत जो है वो बढ़िया था। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप को लेकर। तो देखिए पार्टनरशिप जो है मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया है, और पार्टनरशिप आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगी। रीजन ये है क्योंकि शाम में बहुत सारे पब्लिशर्स आए हुए हैं, और रोज शाम में आप लोगों की जो आने वाली बुक है उसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बुक है इसके लिए मुझे काम करना है, उसके लिए मुझे समय चाहिए, और अच्छा खासा समय चाहिए, ठीक है। पूरा दोपहर से लेकर मैंने अपने सारे बैचेस बंद कर रखे हैं, कोई नया बैच मैं नहीं निकाल रहा हूँ अभी राइट नाउ, बस बुक और बुक के पीछे ही काम चल रहा है। इस वजह से जो है पार्टनरशिप की वीडियो अगले 4 दिन तक डेली आपको एक एक वीडियो जो है शाम में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और सुबह में जो आपका एडवांस मैथ का क्लास चल रहा है वो एडवांस मैथ का क्लास आपको लाइव चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री सुबह में लाइव चलेगी, और जो पार्टनरशिप है वो मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा, ठीक है। रीजन यहाँ पर ये है, यही अनाउंसमेंट है। रीजन यहाँ पर ये है क्योंकि देखो पार्टनरशिप बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, और उसको बहुत सुकून से पढ़ना है। जैसे कल आप लोगों को 1% की मैंने दिक्कत नहीं होने दी थी प्रोपोर्शन के टॉपिक में, उसी तरीके से इतना मैं आपको दावा करता हूं कि 1% की दिक्कत आपको पार्टनरशिप में नहीं आएगी, ठीक है। एक और बात, पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे पहले बच्चे हल्के में लेके चलते थे, पहले सोचते थे कि यार प्री में तो
सवाल आता ही नहीं है तो नहीं पढ़ के जाएंगे। इस बार ऐसा हुआ है कि एक शिफ्ट में 2 सवाल पूछे गए हैं पार्टनरशिप के, तो जो है आप जो है उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, आप पार्टनरशिप को अच्छे से करेंगे क्योंकि आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। प्री में 1 से 2 फिक्स होते हैं और मेंस में 1 से 2 फिक्स होते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए कल से आपको डेली अगले 4 दिनों तक आपको पार्टनरशिप जो है वो पूरा एक एक करके वीडियो मिलेगा, फिर तब जाकर होगा पूरा रेशियो टॉपिक खत्म, फिर उसके बाद मैं मिक्सचर और एलिगेशन के आप लोग की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करूंगा। कल से डेली 4 बजे आप लोगों को पार्टनरशिप की एक वीडियो मिल जाएगी, आप परेशान मत होइएगा। 4 क्लासेस के बाद फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक क्लियर कर देंगे। और इसके लिए इंक्वायरी नंबर पर फोन करके परेशान ना करें, क्यों है ऐसा, क्यों वीडियो दे रहे हैं, लाइव कहा था, रीजन मैंने आपको बता दिया है। बहुत बार आप लोगों से भी अपने कारण क्लास छूट जाती है, कभी बीमार पड़ गए, कभी कहीं घूमने चले गए, तो बाद में तसल्ली से बैठ के उसको देखते हैं ना, तो वो रिकॉर्डेड ही बन जाता है ना फिर। तो इसीलिए ऐसा ना कहें इंक्वायरी नंबर पर फोन करके लाइव बोल के रिकॉर्डेड दे दिया, बड़ा दुख होता है। एक तो बच्चों को कंटेंट भी दो, वो उसकी कीमत नहीं समझते हैं, और ये वही बच्चे हरकत करते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको कंटेंट चाहिए होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि लाइव है कि रिकॉर्डेड है, मैं ये ओपनली बोलता हूँ। इसलिए आप इस पे बढ़िया से जो है वो काम करिए, बढ़िया से पढ़िए जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, ठीक, और एंजॉय करिए कल के सेशंस को, ठीक। परेशान ना हो और ना ही किसी को परेशान करें। पार्टनरशिप अच्छे से कंप्लीट करें, पेपर में आपके क्वेश्चंस आएंगे, और पार्टनरशिप जैसे खत्म होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए। सर यूट्यूब का क्लास मत डालिएगा, यूट्यूब का क्लास आज तक कभी एप्लीकेशन पे डाला है जो आगे हम डालेंगे, बताओ? आज तक यूट्यूब की क्लास एप्लीकेशन पे डाली है, ये काम हम कभी नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम YouTube के क्लास को एप्लीकेशन पे डालें, ना ऐसा हुआ है ना कभी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये सब फर्जीवाड़ा हमें नहीं आता है, बच्चे नहीं पढ़ाएंगे मंजूर है, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे। वी लव यू भाई, लव यू भाई, लव यू सभी को, ठीक है। चलिए सर, प्लीज टेल मी यूपी पुलिस, क्या यूपी पुलिस के बारे में क्या बताएं आपको? फॉर्म आ रहा है, फॉर्म भरिए, बढ़िया से जो है वो पढ़ाई करिए, ठीक है। मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं भाई, आराम से हो जाएगा। बुक कब तक आएगा सर जी? देखो बुक पे बढ़िया काम चल रहा है, पूरे की पूरी टीम लगी पड़ी है, थोड़ी सी मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी बुक बनेगी ना वो मेरे आइडियाज़, मेरे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनेगी, तो उसमें मेरा रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए। सर रेशियो शीट की क्लास नोट्स 2 अपलोड नहीं हुई है। चलिए विजय जी हम देख लेते हैं, अगर अपलोड नहीं हुई है तो अपलोड हो जाएगी। और बोलिए। निशा विश्वकर्मा कहती सर एक सजेशन चाहिए था। बताइए निशा जी क्या चाहती हैं आप सजेशन में? आदित्य रंजन सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड है। सर रेलवे का बैच, मेरे भाई जो आपका मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है ना वो कंप्लीट है, या जो भी बैच मैं पढ़ाता हूँ आप ऐसे समझ लो कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो रेलवे हो या फिर छोटे मोटे जितने भी एग्जाम्स हो, इसीलिए, ठीक है। चलो खुश रहो, फिर मस्त रहो, ठीक है, ध्यान रखो अपना, ठीक। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।